अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। अगर आप सुबह के वक्त किसी को अच्छी स्माइल या हैप्पी, जैसे मैं रोज़ाना कहती हूँ हैप्पी थर्सडे, चाहे वो थर्सडे आपका या आपका फ्राइडे, आपका डे हैप्पी होगा या नहीं होगा, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आप स्टार्ट ही इससे लें, मुझे किसी ने ये मैसेज किया कि आप हमेशा अपने शो पे सबसे पहले कहती हैं हैप्पी मंडे, हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी थर्सडे या एवरी डे यू से हैप्पी, तो क्या हैप्पी होता होगा? तो मैंने ये सोचा और मैंने कहा कि मैं इस पर ज़रूर बात करूँगी कि ये आपका अपना माइंड सेट होता है। अगर आप डे ही अपना अफसुर्दगी से शुरू करेंगे, चाहे आपकी जितनी भी रोज़ाना कोशिश करें, पहले मैं ऐसे करती थी कि मैं ओवर थिंकिंग करती थी, जो रात की बात है उसी को कंटिन्यू करना, दूसरे दिन फिर वही सोचना होता है, कभी कभी अभी भी हो जाता है, बट आई ट्राई नॉट टू। तो कोशिश करें कि अपना दिन जब स्टार्ट करें तो हैप्पीली स्टार्ट करें और खुशी से गुजारें उसको। और अगर बीच में पूरे दिन में कोई ना कोई चीज़ हो रही है तो वो आपकी डेस्टिनी है, वो होना ही है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक बहुत अच्छी बात कि क्रिएटिव टीम वर्क एंड गुड कम्युनिकेशन से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब क्रिएटिव टीम वर्क का क्या मतलब है? आप एक जगह काम करते हैं, अगर उसमें आप में मैं आ जाए तो आप कभी भी काम नहीं कर पाते। टीम वर्क का क्या मतलब होता है कि टीम वर्क इसलिए किया जाता है कि आप एक टीम है। टीम का मतलब ही ये होता है, जब हमारी जो भी आप टीम देख लें, क्रिकेट टीम देख लें, हॉकी टीम देख लें, या कहीं भी कंपनीज़ में टीम वर्क दिया जाता है कि ये आपकी टीम है, आपने इस टीम के साथ इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को आगे लेके जाना है। तो क्रिएटिविटी तभी आती है जब टीम में एक कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होता है, जब आप एक पेज पे होते हैं, जब आपका टीम वर्क अच्छे से हो रहा होता है बिना किसी भी ये सोचे हुए कि जब मैं आ जाती है आपके अंदर तो आपका हर काम ख़राब होने लगता है। जब आपको लगता है आप ही सुपीरियर हैं, आपने ही सब चीज़ें की हैं और आप ही की वजह से हर चीज़ चल रही है, तो वो कभी भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। आप घरों में भी देख लें, जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जब भी कोई किचन का काम है या कोई घर पे गेट टुगेदर है या आपने कोई डिनर किया है, तो आप क्या कोशिश करते हैं कि सब मिल के काम करें। लेकिन वही बात है कि जब मिल के काम कर रहे होते हैं तो बड़ी ही कम दात मिल रही होती है। कभी भी कोई एक बंदा जिसको जो लीड कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम ये टीम वर्क का मसला ये होता है कि उसमें एक लीडर होता है, तो लीडर की बात सुनना और लीडर के अकॉर्डिंग चलना ना, ये हमें बहुत ही ज़्यादा ना बुरा लग रहा होता है कि यार इसकी वाह वाह हो जाएगी, हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेगा। अब हम ये मिसाल ले लेते हैं कि आजकल इंटरनेट सेंसेशन जो हैं वो हमारे चीफ़ ऑपरेशन PAF चीफ़ ऑपरेशन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है हाइप मिली हुई है। मतलब लाइक आई एम फेड अप नाउ कि मैं इंस्टा खोलती हूँ या मैं टिकटॉक खोलती हूँ या सोशल मीडिया में कहीं ऐप खोलती हूँ, सो इफ़ दिस द मोमेंट आई ओपन इट एंड ही इज़ देयर एंड बहुत बड़ा काम किया है उन सब ने, बट इट वॉज़ अ टीम वर्क, इट वॉज़ जस्ट नॉट हिम, इट वॉज़ द आइडिया जो बिहाइंड ऑपरेशंस, चीफ ऑपरेशंस का था, दैट वी गोइंग टू डू दैट। बट उसके साथ एक टीम वर्क है, उसमें बहुत से पायलट्स थे, जो कामरान मसीह हैं, उन्होंने क्या हिट किया। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अब क्या हो रहा है, सिर्फ पूरे इंटरनेट पे इज़ जस्ट हिम। ठीक है, ही इज़ नॉर्मल लुकिंग गाय जो भी है, और छोटे छोटे बच्चियाँ मीम्स बना रही हैं। मतलब कुछ तो हम लोग ना बिल्कुल ग्रेस से हट जाते हैं कि ठीक है, ही इज़ दिस न्यू सेंसेशन, और सब इंटरनेट पे उसमें क्रश लोग कह रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। लाइक अब ऐसे मैं खैर वैसे आई एम सो हैप्पी एक तरह से तो कि ठीक है, फेडअप तो हो रहा होता है इंसान एक ही चीज़ देख देख के, बट जो हमारे सोशल मीडिया वाले लोग हैं ना भाई, उनको तो बहुत ही दाद देनी चाहिए। क्या मीम्स बनाते हैं कि बंदा सोचता भी नहीं है और क्या मीम आ जाती है। तो मीम्स की भी एक बहुत बड़ी गेम है और मीम्स के साथ आपका जो है अच्छा दिन गुजर जाता है कि आप कोई मज़े की मीम पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो एनीवेज़, टीम वर्क करें और टीम में जो है एक यूनिटी रखें तो आपकी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज, ट्रेनिंग्स, फिटनेस। अब ये इसमें तो हम बात कर लेते हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, एप्स कर लो, योगा कर लो, बट क्या मैं उसको सही तरीके से कर रही हूँ? क्या मेरी बॉडी को उसकी ज़रूरत है? जो मैं प्रोटीन ले रही हूँ या मैं शेक्स पी रही हूँ
या मैं टोटके कर रही हूँ खाने पीने के लिए, कुछ भी कर रही हूँ, क्या वो मेरे लिए ज़रूरी भी है या नहीं? क्या मैं उस वर्कआउट को मुझे करना चाहिए? तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब बड़ी ऐप्स भी आ चुकी हैं, हम देखते हैं कि ऐप्स हैं, हम उस पर ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्मार्ट वॉचेस, अब स्मार्ट वॉचेस ने भी बड़ा काम आसान कर दिया है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि स्मार्ट वॉचेस, मुझे खैर लगता है कि पता नहीं मैं किसी रोबोट वाली ज़िंदगी में आ गई हूँ, या मैं, होता है ना मुझे स्मार्ट वॉचेस, आई डोंट नो, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्मार्ट वॉचेस। तो लेकिन स्मार्ट वॉचेस के इतने फ़ायदे हैं कि आपको अपने हार्ट रेट पता चल रहा होता है, आपके स्टेप्स पता चल रहे होते हैं, आपको आपने कितने स्टेप्स कर लिए, तो आपकी पूरी हेल्थ जो है वो पता चल जाती है। उसके साथ साथ मेंटल वेलनेस की भी बहुत ज़रूरत होती है। अब हमने मेंटल वेलनेस के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को ढूंढ लिया। अब क्या वो साइकोलॉजिस्ट को भी हमें समझना है कि क्या वो साइकोलॉजिस्ट मुझे हेल्प आउट कर रहा है या वो नहीं कर रहा। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है, हम कर तो लेते हैं, बट ये भी ज़रूरी है कि हम कितना जो है अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं। हम बॉडी को रेस्ट दिए बगैर बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं, पूरा 16 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, कोई रेस्ट नहीं है, बीच में कोई ब्रेक नहीं ले रहे, तो ये एक चीज़ जो है वो गलत हो जाती है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हम बेहतर बना सकते हैं। जिम ज़रूर करें, लेकिन जिम का भी एक तरीका होता है। जैसे मेरा एक दिन होता है सर्किट का, पूरा दिन मैं उस पूरे 1 घंटे 2 घंटे सिर्फ सर्किट करती हूँ, जिसमें मैं 3-4 चीज़ें कर लेती हूँ। दैट्स माई स्टार्ट। देन आई चूज़ कि आज मैंने कौन सा मसल करना है। अब सेकेंड डे कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे एक दफ़ा किसी ने बहुत अच्छी बात समझाई कि रोज़ जिम जाना भी ज़रूरी नहीं है। यू शुड ब्रेक, कि आपने एक दिन जिम किया तो दूसरे दिन आपने वॉक कर ली, फिर एक दिन जिम किया तो आपने एक दिन योगा कर लिया। तो अपने वर्कआउट्स को भी अकॉर्डिंगली करें, हर वर्कआउट को एंजॉय करना चाहिए। आप देखा होगा कि एक वर्कआउट करते करते आप बोर भी हो जाते हैं। अच्छा यार, रोज़ जिम जाना है, जो जिम फ्रीक होते हैं उनको तो अच्छा लगता है। अब मेरे जैसा बंदा जो है वो बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ मैं चीज़ों से, कि अच्छा अब रोज़ एक ही जिम जा रही हूँ। अच्छा, फिर मैंने अब कोशिश की कि मैं ऐसे जिम जाऊँ जहाँ मुझे जगह बदलनी होती है, कि अच्छा ऊपर मैंने अगर कार्डियो कर लिया है तो नीचे आके मैं मसल ट्रेनिंग कर लूँगी, फिर स्ट्रेच। तो इसके लिए भी ये होता है कि आपने स्विच करना है दूसरी चीज़ों पे। योगा एक बहुत मेडिटेशन होती है, आपको सुकून मिलता है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कभी वॉक पे चले जाएं तो आपको ब्रेक मिलता है, एंड देन यू कंटिन्यू, देन यू डू अनदर थिंग। तो आप बोर नहीं होते, आपको लगता है अच्छा चलो ये चीज़ हो रही है। अब अगर मैं शो कर रही हूँ ना, अगर मैं सिर्फ शो ही करती रहूँ तो मुझे लगता है कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे अब इसमें कुछ नया करना है। तो फिर मैं खैर शूट पे होती हूँ, शूट होती है, फिर मैं कहती हूँ अच्छा अब मैं थोड़े दिन ब्रेक लेती हूँ, फिर मुझे होता है अच्छा अब मैं मज़े से दोबारा शो करूँगी। तो ये चीज़ें इंसान, कुछ नेचर्स ऐसी होती है कि वो आपको चेंज करनी है, और चेंज इज़ वेरी वेरी मस्ट। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे या आप थोड़ा ब्रेक लेके चीज़ों को नहीं करेंगे तो वो रोज़ की एक रूटीन बन जाएगी और वो आपको बोर कर देगी। एनीवेज़, आज हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई राय देना चाहते हैं या हमसे बात ही करना चाहते हैं शो पे, तो आप कर सकते हैं on live streaming. You can put your questions there, we can say your name, and आपका हम जब क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे उनसे करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back. वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न ट्रेनिंग फिटनेस पे, कि आपका एक और चीज़ भी है ट्रेनिंग में कि आप जब ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो आप उल्टे सीधे प्रोटीन शेक्स भी ले रहे होते हो। स्टीरॉइड्स आपको पता नहीं होता लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। उसके साथ साथ वाइटामिन्स आप कौन से ले रहे हैं ये भी नहीं हमें पता होता। हमें शिकायत हो रही होती है थोड़ी एज के बाद कि हमें एक्स हो रही हैं, बॉडी एक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हम एक ही वाइटामिन ले लेते हैं। उसके साथ साथ हम दूसरे वाइटामिन्स भी हमें लेने चाहिए, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं तला फारूकी, फिटनेस कोच एंड कंसल्टेशंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप तला? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ हैं यहाँ पे हम सबके फेवरेट शाह नज़ीर हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सब क्या चल रहा है आजकल? बस यही है, क्लिनिक है आपके साथ, मॉर्निंग शो। अच्छा, और जगह जैसे नहीं आप मॉर्निंग शो करते? तो सारी बात है, मॉर्निंग शो बोले मैं मॉर्निंग शोज करता हूँ मॉर्निंग सारे शोज में तमाम अच्छा जी,
सबसे पहले तो हम बात करेंगे मॉडर्न ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग के साथ तो ठीक है, जिम तो हम करें, सब कुछ करें, लेकिन शाह साहब बहुत सी आपकी बॉडी में दर्दें पैदा हो रही होती हैं। एक एज आती है 40 के बाद तो ज़्यादा ही होने लग जाता है, आंखें कमज़ोर होने लग जाती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब मुझे बताएं कि ये हर्बल चीज़ों में कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द और ये जिम करने के बाद जो एक होता है उसको कैसे जाएगा? देखें, एक तो जिम करने में ये है कि जब स्टार्ट आप करते हैं तो शुरू के दिनों में तो आपको बॉडी पेन होगा। मुख्तलिफ लोग पेन किलर्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ और मैनरल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन लोगों को भी जैसे बॉडी में पेन महसूस हो रहा हो, हाँ। तो वो एक बूटी आती है सफ़ेद मूसली, उसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है। उससे बारीक पाउडर बना लें और एक चाय वाली चम्मच एक कप दही में मिला के किसी भी टाइम एक टाइम रोज़ाना खाएं आप उसे। सही। आप देखें पूरी बॉडी का पेन भी ख़त्म होता जाएगा और आपकी बॉडी में विटामिन डी की मिकदार जो है वो भी पूरी होती जाएगी। सही। और इसे कम से कम 40-45 दिन यूज़ अच्छा, कर लें। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपने विटामिन डी का टेस्ट हो गया, सब सही आया, फिर भी बॉडी में एक रहता है? ये मस्कुलर पेन भी होते हैं। मस्कुलर पेन्स हैं, ये जादू टोना नहीं है। इसलिए मैंने ये बात की है कि लोगों ने एक चीज़ और बना ली हुई है कि इसको ज़रा सा कुछ अगर आपके नहीं निकल रहा, मेडिकली कुछ नहीं निकल रहा, तो कहा जाता है जी जादू हो गया। जी तलहा, ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। 80-85% तो इसी यही तरह सुनने में एक्चुअली मैं सच्ची बात बताऊं आपको, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जी। हम लोग माइंडसेट ही अपना डेवलप नहीं कर पाते कि हम लोगों को लाइफस्टाइल कैसे जीना है। असल में लोग कंफ्यूज होते हैं, दैट्स द रीज़न कि वो हमेशा शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। जैसे आपने बोला प्रोटीन शेक है, स्टेरॉइड्स है, कोई भी चीज़ है। अब थिंग इज़ कि अगर आपको बेस लाइन पता है तो आपको पूरे कोर्स का भी पता होगा। जी। अगर डायरेक्टली आप किसी कोर्स को पढ़ना शुरू करेंगे जो कि हायर लेवल का होगा, हमेशा आपके लिए मुश्किल करेगा। अब थिंग इज़ कि जिम ज्वाइन करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं जिम ज्वाइन करूंगा या करूंगी तो उसके इफेक्ट्स क्या होने जा रहे हैं मेरी बॉडी के ऊपर, मेरी लाइफस्टाइल के ऊपर। मुझे उसी तरह टाइम निकालना है, उसी तरह डिसिप्लिन में सोना है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल वही रखेंगे कि 2-2:30 बजे तक आप स्क्रीन ऑन रख के सोएंगे और 6-6:30 बजे उठेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करें और आपकी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट करे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपने ब्रेन को समझाएं कि भाई मैंने अपनी लाइफ, आपको पता है फिटनेस ट्रेनर्स का कोड नेम क्या होता है? चेंज एजेंट। अच्छा। वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लोगों को लाते हैं। अच्छा, आप कंसल्टेशंस भी करते हो, सो व्हाट डू यू मीन बाय कंसल्टेशंस? क्या कंसल्टेशंस हैं? अच्छा, कंसल्टेशन मींस काउंसलिंग करना लोगों को। मैं अभी ये बिल्कुल बॉडी ट्रेनिंग, बिल्कुल ये वही लफ्ज़ जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाना। अब मैं आपको पहली चीज़ बताऊं कि बॉडी से पहले इफेक्ट हमारा ब्रेन करता है। अगर आपको वो चीज़, अगर ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है तो बॉडी खुद ब खुद उस तरफ जाना शुरू कर देती है। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। सही है, बिल्कुल। क्योंकि हज़रत अली करम जो कि कॉल है कि मुफलिसी को याद करोगे तो मुफलिसी आएगी, विच मीन्स कि आप जो सोचते हैं वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है। अभी मैंने सुबह यही बात बोली थोड़ी देर पहले कि जब मैं रोज कहती हूँ ना हैप्पी मंडे, हैप्पी थर्सडे, तो आप अपने आप को जब कहेंगे तो वो हैप्पी ही गुजरेगा, चाहे बाद में रोना पिटना डर जाए। आपको पता है बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं कि भाई आप जो दिन से अपने बारे में आप खुद अच्छा सोचना शुरू करें, अच्छा बोलना, अच्छा। हम बड़ों से क्या सुनते थे बचपन में कि बेटा अच्छी बात बोला करो। सो दैट्स द रीजन कि हम लोग अच्छी चीजें जब कहेंगे तो ब्रेन खुद ब खुद, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। सोलोमन आइलैंड, उसके अंदर जाके लोग जब किसी दरख्त को जलाना होता था, खत्म करना होता था, उसको जाके बुरा भला कहना शुरू कर देते। वो दरख्त खुद ब खुद गलना शुरू हो जाता था, खत्म होना शुरू हो गया। हम अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को इसीलिए कोशिश करें कि हम खुद भी जो है इस चीज को ना करें कि नेगेटिव बहुत सारी चीजें बातें कहें और इस तरफ जाएं। जी शाह साहब, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि ये बात दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल। मैं जैसे आप हर वक्त कहते हैं मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन देखें हो गए और खूबसूरत हो गए। नहीं, मैं मजीद हूँगा भी। अच्छा, अभी तो निखरना शुरू किया मैंने। सही है जी। हाँ, देखिए ये हंसने बोलने वाली बात है, तो अपने आप को खुश रखना चाहिए। माशाल्लाह। और एक चीज़ और है कि मैं फारूकी साहब की बात पे ज़रूर जाऊँगा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी एक बहुत रोल अदा करती है। इसमें नेगेटिव थिंकिंग होती है, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें। अगर जहन में कोई भी नेगेटिव बात आती है, कहना मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए, और अपने आप को थोड़ा सा बिजी कर लें, तो आप निकलते जाएंगे अपनी इस टेंशन से। मुझे ना आपकी ये बात से मैंने बात कनेक्ट करनी है कि ये डिप्रेशन और एंजाइटी
ये वर्ड इतना आम कर दिया है हमने शाह साहब, इतना आम कर दिया है कि जो बेचारा डिप्रेशन का मरीज है ना वो भी कहता होगा पहले मुझसे तो पूछ लो डिप्रेशन होता क्या है। सही अच्छा, बात। इसमें मैं सॉरी जी। आपकी बात नहीं, काट नहीं, रहा हूँ। please, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लोगों को डिफरेंस ज्यादातर नहीं पता नहीं होता पता। एंजाइटी और डिप्रेशन में और क्या फर्क स्ट्रेस, है। तीनों का Stress- डिफरेंस नहीं पता। अच्छा देखिए, एंजाइटी जो होती है वो फ्यूचर की होती है कि अभी मेरे साथ ये होगा, ये होना चाहिए, ये हो नहीं रहा, मैं बहुत देर हो गया, बहुत टाइम हो गया, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मेरे बॉडी में चेंज नहीं आ रहा। और डिप्रेशन जो होता है पिछली बातों को लेके होता है। और मजे की चीज़ ये है कि दोनों चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। प्रेजेंट आपके हाथ में बिल्कुल, है, तो जो आप आज है। ना शुक्र नहीं बने, आप शुक्र करें। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करें जो चीज़ें आपको मिल पता रही है है। मुझे ऐसा लगता है लोग ना, मैंने ये नोटिस किया है अपनी सराउंडिंग्स में कि लोग ना जो मिल रहा है खुशी नहीं है उससे, किसी चीज़ से कंटेंट नहीं है। अब कल मैं किसी से बात करी थी और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी कोई जानने वाली है वो बाहर शिफ्ट हो गई हैं। मतलब एक जगह दुनिया कह रही है कि हम किसी तरह अपने बच्चों के जी हाँ, फ्यूचर बिल्कुल, बन जाएं, हम बिल्कुल बाहर ऐसे चल ही है, जाएं, हाँ। और आपकी प्लेट में मिल गया आपको सब कुछ। तो अब आप क्या है कि जी मेरे बच्चे डिप्रेशन में चले गए। भाई किस बात का डिप्रेशन, आप डिप्रेशन सुनने वाले हैं। मेरे बच्चों को आदत थी कि वो ड्राइवर हो, गाड़ियाँ अच्छा, ठीक है, सही, हो, और हाँ। वो उनकी प्ले डेट्स चल रही थी। अब यहाँ अब आके वहाँ तो काम सब भी कुछ खुद करना पड़ रहा है। ऐसे ही मैं सोच रही हूँ ये जिंदगी तो हमने बचपन में गुजारी हुई है कि काम भी करना पड़ता बिल्कुल था। ऐसे ही है। अब आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल गया है। आप देखें चाहे आप जितना भी कि हमें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, उनको सिर्फ ये मोहब्बत है कि मेरी किटी पार्टियां बंद हो गई, लाइफस्टाइल एक्चुअली मेरी किटी पार्टियां बंद हो गई, मेरा घूमना फिरना बंद हो बिल्कुल गया, ऐसे मेरा ही है। सोना। ऐसा है कि नहीं शाह साहब? बिल्कुल। ये कर करके हमने अपनी बॉडी को वैसे ही खत्म कर लिया। देखिए इसकी वजह से ना याद रखिएगा कि मर्द को अगर टेंशन होती है तो वो वजन कम हो रहा होता है, वो सूखता है। ऐसा तो हमने लेडीज को कभी अगर नहीं देखा। टेंशन होती है तो उसका वजन बढ़ रहा होता है। नहीं नहीं, फूल नहीं। रही कौन होती सी ऐसी लेडीज आपने देखी, और मर्द हजरात जरा मुझे एक्सप्लेन करें देखिए, मैं जिनका क्लिनिक मर्द करता का हूँ। वजन कम हो रहा है, है। प्लीज बताएं। मैं क्लिनिक करता हूँ। अच्छा, मेरे पास वहाँ लोग देखे आते हैं। आपने जी, जी। पेशेंट्स? तो Actually, आते हैं। हमने तो आज तक ना मैं देखे। आपको एक चीज़ ऐड करता हूँ इसमें सर होता, आप बिल्कुल किसी हद तक सही हैं। एक्चुअली मसल लॉस होने शुरू हो जाता है, मसल लॉस। ठीक है। अच्छा होता है कि वुमेन के अंदर टेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा फैट की, तो फैट रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो सही। जाता है। मेल के अंदर अगर वो एक्टोमॉर्फ हैं, इवन एक्टोमॉर्फ की मैं मिसाल दे देता हूँ कि अगर उनका वेट बढ़ता भी है तो वो सिर्फ स्टमक से बढ़ना, 30 के 35 के बाद सिर्फ स्टमक से बढ़ना बढ़ता है, शुरू। बिल्कुल और विच सही। इज़ वेरी मच ब्रूटल, क्योंकि वो CHR क्रॉनिकल हार्ट डिजीजेस जो है मेल के अंदर वो ज्यादा है। सबसे ज़्यादा होती हैं और वो ब्रूटल भी होती हैं, उसमें बचते भी नहीं है ज़्यादातर। बिल्कुल ठीक है। फीमेल फिर भी बच जाती हैं क्योंकि प्रोडक्शन हाउस है, फीमेल बर्थ देती हैं, तो अल्लाह ताला ने उनका निज़ाम ही ऐसा बनाया हुआ है कि वो उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। अब मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे पैदा होते हैं उसके अंदर जो डेथ रेट होता है लड़कों का ज़्यादा होता है, बच्चियों का कम होता बिल्कुल है। ठीक ऐसी कह रहे हैं। कैंसर सर्वाइवर लड़कियां ज़्यादा, मिसकैरेजेस भी लड़कों वाले ज्यादा होते जी हैं, हाँ, लड़कियों के वाले कम। काम होता है। ऐसी कैंसर सर्वाइवर्स देख लें आप, फीमेल बच जाती हैं, बिल्कुल ठीक मेल है। जो है वो नहीं बच पाते। अब ये जो हम बात करें शाह साहब टोटके भी, अब जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग भी आप बिना सोचे समझे अगर शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। अब टोटके भी देखें शाह साहब, आपकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। आपने कोई टोटका बताया, आप प्लीज़ ये बताएं कि हर टोटका करना भी सही है? देखें कुछ टोटके ऐसे होते हैं जो हम ऑन ईयर आके बता रहे होते हैं वो ना, ठीक है। ये साइड इफेक्ट वाले नहीं होते। ठीक है। इस वक्त मेरे पास 900 जड़ी बूटियाँ, अब मैं 900 की 900 यहाँ पे नहीं बता सकता और किसी भी प्रोग्राम में नहीं बता सकता, क्योंकि उनको सोच समझ के बताना होता है। और जो यहाँ पे हम बेधड़क होके बता रहे होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिनका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता। हाँ, ताकि ठीक है? कोई आपको पकड़े ना। जी अपनी पूरी कोशिश होती है। जी। जारी बात है कि हम मैं वही कह पेशेंट रही के हूँ। माँ बाप होते हैं, तो हमारा रिश्ता माँ बाप Responsibility। वाला होता है। और दूसरी चीज़ मैं फारूकी साहब की बात पे एक और बात भी कहूँगा कि आप जिम जाते हैं, जब आपका ट्रेनर आपको जो सेट्स बता रहा वही होता है करें। आप उस पर तवज्जो दिया करें, खुद से सेट्स ना लगाया भाई ट्रेनर करें, भी तो उससे भी इतना आपका महंगा जो है सेटिंग खराब हो जाती है, जिससे आपका वेट ना बढ़ता है ना मसल्स बनते और हैं। अगर ट्रेनर इतना महंगा है तो फिर क्या करें? हम तो जाके वो ऑनलाइन देखते हैं कि जी। ये ट्रेनिंग कर लें, ये ट्रेनिंग करें। इस पे मैं आऊँगी, लेकिन शाह साहब मुझे बताएं कि ये तो प्रोटीन शेक्स के, हर्बल चीज़ों में ऐसी क्या चीज़ें हम खा सकते हैं जिससे हमारा मसल बने और प्रोटीन आए? देखिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा स्वीट पोटैटो में होती है। अच्छा। आप शकरकंदी का इस्तेमाल कीजिए, उससे वेट गेन होता है। ठीक है, मसल्स नहीं बनेंगे, वेट गेन होगा। मसल्स आपके सेट जितने अच्छे होंगे उससे बनेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिनके पिच के गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, मुझे क्या बिल्कुल सूखी
ये मुझे कहना चाह रहे हैं आप? ये कह देना मैं आमना की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं आपकी बात नहीं ये कर आपने रहा। पूरा वही कह, जिनकी सूखी कलाइयाँ होती हैं, पिचके गाल होते हैं, और मुंह तो मेरा कपड़ों का इतना कोई मोटा होता स्टाइल है। भी नहीं बनता उन पे, तो ये सारी चीजें होती अच्छा हैं। चले, अब आपने ये कहा है ना, आप भी गवाह बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये आप नेशनल टीवी पे अभी ये बात करेंगे। आप मुझे सच बता दें, क्या मेरे मुंह पे आपको लग रहा है कि मैंने बहुत टीके लगाए हुए? नहीं आप लग रहा है? ये देखें, अब ये देखें, ये दोनों यहाँ बैठे, मैंने कुछ नहीं सिखाया। अब मैं रोने शुरू हो जाऊंगा, मुझे बोलने नहीं देंगे। नहीं, एक मिनट मेरी बात। अच्छा। एक मिनट, इसलिए कह रही हूँ, ये बात फिर रह जाएगी। अब जब मेरी वीडियोस डलती हैं, रोज क्लिप्स डलते हैं, आपको पता है लोग उसके नीचे क्या रखते हैं? इतने फिलर कराए हुए हैं, इतना मुंह मोटा किया हुआ है, प्लीज बताएं ऐसा कुछ? नहीं बिल्कुल ये ऐसा कुछ नहीं। ऑब्वियसली कैमरे का भी इफेक्ट होता है, क्योंकि जब हम कैमरे पे आते हैं तो 2 से 2.5 kg वैसे ही बढ़ा रोना शुरू हो जाते हैं सच में। जी बताएं। मुझे चुप कराने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा चलें बताएं। हाँ, तो इसमें ये है कि जिस तरीके से आमना जी को देखते हैं हम लोग, तो ये कोई काम इन्होंने नहीं कराया हुआ है, ये कुदरती तौर पे इनका ऐसे ही है। और ये है कि जो फेस खवातीन चाहती हैं कि ऐसे हो चेहरा, वो चेहरा इनका कुदरती तौर पे बना हुआ है। अच्छा, अब जो आगे बात करें वो बताएं। हाँ, और जो लड़कियां और लड़के जो चाहते हैं कि उनका वेट गेन हो, वजन बढ़े, तो विदाउट केमिकल के एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अपने घर पे बनाइए, एक अच्छा वेट गेनर आपका बन जाएगा। आपने लेना है बधारी कंद। बधारी कंद एक लकड़ियां होती हैं जिसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत पाई जाती है। पंसारी से मिलेगी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते ये भी 50 ग्राम, ये तीनों मिला के 150 ग्राम हो गया। इसमें 150 ग्राम मिश्री मिला लें और इसे पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 बार लें। 2 महीने यूज़ करें, तकड़े तकड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और हम तलहा से पूछेंगे कि जैसे इन्होंने बताया, अब जो लोग स्टीरॉइड्स लगाने लगते हैं या फिर अपनी एक्सरसाइजेस को देखा देखी लोगों के देख के शुरू कर देते हैं, क्या उसके नुकसानात हैं और क्या किया जाए उसके लिए? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करें कि ट्रेनिंग तो हम करते हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग में क्या हम सही ट्रेनिंग कर रहे हैं? क्या हम अगर हर्बल चीज़ें खा रहे हैं तो क्या वो सही हैं? और उसके साथ साथ कुछ हमारे बैठे बैठे हम आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे। अगर कुछ ख़वातीन, कुछ नहीं काफ़ी ख़वातीन जिम नहीं जा सकती और उनको अगर थोड़ा सा टाइम घर में मिलता है तो वो क्या कर सकती हैं, छोटा मोटा कार्डियो जिनसे वो फिट रहें। अच्छा जी, हमें अभी अभी ज्वाइन किया है यहाँ पे सहर सिद्दीकी ने, जो कि फिटनेस ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ हैं रुमैसा रमीज़, फिटनेस कोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा, मैं आप लोगों से अभी करती हूँ जो हमने फिटनेस पे बात करनी है, लेकिन पहले हमने प्रोटीन की बात की थी, जो हमें इन्होंने बताया कि ये वाली चीज़ें लेके आप प्रोटीन। अब जो प्रोटीन शेक्स बने हुए आते हैं या स्टीरॉइड्स हैं। अच्छा देखिए, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। प्रोटीन शेक्स और स्टेरॉइड्स, दीज 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली इंजेक्टेबल भी होते हैं और ओरल भी लिया जाता है, लेकिन वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो हार्मोन्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं और उनको डबल या ट्रिपल के तौर के ऊपर वो प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी को, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड मोस्टली ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेरॉइड्स ज़्यादातर जो होते हैं वो मरीजों के लिए होते हैं और बड़ा स्टेजेस के ऊपर यूज। लेकिन आपने देखा है तलहा के बिना सोचे लड़कों को ट्रेनर्स स्टीरॉइड्स लगा रहे होते हैं। देखें, यहाँ हमारे यहाँ अब जाके कहीं पढ़े लिखे लोग आना शुरू हुए हैं और ये विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, मैं फिर प्रोटीन पे आता हूँ क्योंकि फिर दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है। प्रोटीन शेक्स जो होते हैं वो एक्चुअली इट्स ए फूड साइंसेस। अब आप 24 ग्राम प्रोटीन, अगर मैं आपको बोलूँ, आप जाएंगी मुर्गी खरीदेंगी, बनाएंगी, बॉयल करेंगी, लाएंगे, उसके बाद खाएंगी, और वही मैं कहूँ कि आप इसको 1 स्कूप डालें, मिक्स करें और पी लें, तो दैट्स टोटली फाइन। ज़्यादा आपका होगा स्टमक डिस्टर्ब होगा स्टार्टिंग में, दैट्स इट। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किडनी पे इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, प्रोटीन दूध में पीना बेहतर है या पानी में? प्रोटीन शेक की बात कर रही जी, हैं? टोटली डिपेंड करता है कि आप कैलोरी सरप्लस के अंदर है या नहीं, आप वेट गेन कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं। देखिए, वैसे मसल गेन तो दोनों के अंदर ही होगा, लेकिन अगर आप मिल्क के अंदर लेंगे तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कैलोरीज बढ़ जाएंगी उसके अंदर, और कुछ नहीं होना। अच्छा। बाकी अगर पानी में लेंगे इट्स मच बेटर, कैलोरीज उसकी वही रहेगी। और प्रोटीन जो प्रॉपर प्रोटीन लिखा हुआ होगा
वो आपको मिल जाएगा। एक लास्ट चीज़ जो आप थोड़ी सी मिस हम लोग कर गए थे, जो आपने लास्ट में बोला था कि हम जो वर्कआउट प्लान्स हैं वो अपनी मर्जी से लोग कर रहे होते हैं। देखिए मैं अगर आपको बहुत बताऊं कि हम स्कूलिंग कॉलेजिंग हटा के सिर्फ कोर्सेज दे दें तो क्या हल होगा। ऑब्वियसली हमने स्कूल कॉलेजेस इसलिए बनाए हुए हैं कि ABCD से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर जाके आगे के कोर्सेज समझ में आना शुरू होंगे। दैट्स द रीज़न एक पढ़ा लिखा ट्रेनर आपको बताता है कि आपने किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। सो चूज योर ट्रेनर। ये एक चीज़ जो होती है ना बड़ा ज़रूरी आज के दौर के अंदर। अब ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कराची के अंदर ट्रेनर्स भी कोर्सेज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं लोग, लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे पास 2 ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो थिंग इज विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक टाइम था कि हमें लड़कियां नहीं मिलती थी। सही, बिल्कुल ठीक। सहर, जैसे उन्होंने कहा लड़कियां अब ट्रेनिंग में आ गई और काफ़ी लड़कियां आ गई। एक मेरा सिर्फ सवाल है कि हर ट्रेनर की डिफरेंट टेक्निक क्यों है? बॉडी तो सबकी एक जैसी हो भी सकती है, लेकिन ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स क्यों होती हैं? आप लोग एक चीज़ को फॉलो क्यों नहीं करते? सबकी बॉडी के हिसाब से उसे ट्रेन करना होता है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जो वेट गेन के लिए आते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें वेट गेन के हिसाब से ट्रेनिंग की जाती है। नहीं, अगर एक जैसे एक पतला इंसान है जिसने मसल बनाना है, सही है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैं कभी एक ट्रेनर से पूछ रही हूँ कि मुझे किक बैक करनी चाहिए, तो वो कहते हैं हाँ ये कर लें। किसी दूसरे से पूछती हूँ क्योंकि मेरा कोई एक ट्रेनर नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे डिफरेंट बताएंगी। बॉडी तो मेरी एक ही है, उसी बॉडी में 3 चीज़ें बता देते हैं लोग। सबके तरीका अलग होता है, तरीका अलग है। एक्सरसाइज सेम होती है, पैटर्न अलग होते हैं सबके एक्सरसाइज करने के। सही। अच्छा, ये जो ख़वातीन नहीं कर सकती ट्रेनिंग, नहीं जा सकती, उनके लिए घर पे डंबल्स के साथ डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। बिल्कुल। अब मसला ये है कि अगर वो घर में कर भी रही हैं, कोई पोस्चर ख़राब हो गया, कोई कुछ हो गया, फिर वीडियोस, अब तो ऑनलाइन वीडियोस बहुत आ गई हैं, अगर आप उनको फॉलो करना होगा देख के कोई चीज़, क्योंकि ऑब्वियसली जिम में भी यही है, खाली घर की बात नहीं है। अगर आप गलत पोस्चर से कर रहे हैं और अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो एक्सरसाइज उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है। पोस्चर का सही होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर ख़वातीन को घर में फ्रोजन शोल्डर्स के इशूज़ हो जाते हैं, घुटने नीज के इशूज़ हो जाते हैं, तो इनके लिए आप घर में अपने आर्म्स को मूवमेंट करके वॉल के साथ खड़े होकर आप वॉल के साथ हाथ को ऐसे मूव करके आप अपने फ्रोजन शोल्डर्स को या फ्रंट रेज, साइड लेटरल, ये सब आप बैठ के घर में कर सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं रुमैसा, नई मशीन्स भी आ जाती हैं। एवरी ईयर देयर इज़ अ न्यू मशीन। क्या आप देखते हो जिम में एक नई मशीन इंट्रोड्यूस हो गई। अब ट्रेनर को कैसे पता चलेगा इस मशीन पे मैंने ये करवाना है और ये मशीन सही है या नहीं है? असल में ट्रेनर जो है वो जो के सर्टिफाइड ट्रेनर जो होते हैं उनको सब पता होता है, तो वो भी अपनी एडवांस एजुकेशन लेते रहते हैं उसकी। बिल्कुल। इसमें जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, इस तरह सारी चीज़ों को नॉलेज मिल रही है मशीन्स के हवाले से, तो वो ट्रेनर भी उसी तरह गाइड करता है। आप क्या ट्रेनिंग ज़्यादा कराती हैं? मैं जो हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाती हूँ, प्लस कार्डियो, मैं बूट कैंप्स भी करवाती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। सबसे अच्छी लेडीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। इतना आजकल अवेयरनेस आ गई है तो कर रही है, वरना ये मिथ हमारे जहन में है कि हम लोग डंबल उठाएंगे तो हम बल्कि हो जाएंगे। ये है तो ऐसा नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आजकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि आजकल वुमेन में PCOS का इशू है, हार्मोनल इश्यूज है, उनकी बोन डेंसिटी नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। उनकी ना सिर्फ बॉडी टोन होंगी, उनके हार्मोनल इश्यूज भी बैलेंस रहेंगे, उनकी बोन डेंसिटी अच्छी होगी, प्लस एंटी एजिंग है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मैं ज़्यादा प्रेफर जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करती हूँ। चलें, एंटी एजिंग की बात हो गई है, तो शाह साहब एंटी एजिंग के लिए क्या करें? आप जैसा जवान कैसे लग सकते हैं हम? मेरी तरह खूबसूरत बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओह अच्छा, चले वो तो मुश्किल हो गया जी। सबसे पहली चीज़ है मूंग की पीली वाली दाल। ठीक है। ये आप 50 ग्राम ले लें, हुस्न यूसुफ 50 ग्राम, समंदरी झाग 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। ये हो जाएगा 150 ग्राम। इसमें 150 ग्राम उपटन मिला लीजिए। ठीक है। मिक्स करके पाउडर बनाएं। फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में या अरके गुलाब में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगा लें। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप पहली एप्लीकेशन में आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी लिफ्ट होती है और कलर भी अच्छा होता जाएगा इससे। और ये कम से कम 1 महीना यूज़ किया। लड़के भी कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आमना कि बाज़ लोगों का एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी लटक जाती है। जी,
सैगी हो पेट जाता है। लटक जाता है, बॉडी लटक जाती है, स्किन लटक ये रही होती arms है, भी। आर्म्स हो रहे होते हैं, हिल जी। रहे होते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपने बॉडी टाइटिंग बनानी है एक बॉडी ऑयल की सूरत में। अच्छा। आपने बनाना है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल 120 ml, रोगन जरावंद ये 30 ml, रोगन चित्रक 30 ml। इनको मिक्स कर लें, आपका बॉडी टाइटिंग तैयार हो गया। ठीक है। और ये आपने घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है 15 मिनट। अच्छा। फिर 15 मिनट रुक जाना है और फिर वॉश कर लेना है। अच्छा, और मुझे ये बता दें कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल है मिलना, जी जी, कहाँ से ये मिलेंगी? तो पंसार की हर शॉप पे मिल जाती है। ठीक है, तो मिल किसी भी जाएगी। शॉप पे आप चले जाएं। सही। अच्छा, जैसे उन्होंने कहा सैगी हो जाती हैं, मुझे ये बताएं कि वाकई ये एक प्रॉब्लम है। आपने हफ्ता 2 हफ्ता किसी काम की वजह से छोड़ दिया जिम और आप नहीं जा पा रहे, तो फिर कैसे ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये जो सैगी की बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया है। हमारी ख़वातीन भी जब जिम में आती हैं तो वो एक चीज़ को बाबा समझती हैं, वो है ट्रेडमिल बाबा। बस। सो वो ट्रेडमिल बाबा जो है वो 1.5 घंटे वो उनकी लोअर बैक, नीज सबका बेड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो फैट लॉस होना शुरू होता है, क्योंकि होता ये है कि ऑब्वियसली आपका वेट जब ज़्यादा होता है तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही होती है थोड़े से भी वर्कआउट में। इवन आप बैठ के और खड़े होंगे तो भी बर्न होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फॉर अ सर्टेन टाइम वो तो अच्छा लग रहा होता है, फॉर टाइम बीइंग, आफ्टर वाइल वो आपकी नीज एंड लोअर बैक तो ये जो 20 मिनट्स, हाफ एन आवर लड़कियां और लड़के ट्रेडमिल करते रहते हैं, दैट्स टोटली फाइन। 20 मिनट करना है, दैट्स टोटली It's फाइन। fine, हाँ ठीक सही है, अनटिल अनलेस आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे। सही। अगर देखिए, इट्स एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, 4 पिलर्स हैं जो कि वर्कआउट के पिलर्स हैं। इसी से हर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है और ख़त्म होती है। सो दैट्स द रीज़न कि हम लोग 2-3 चीज़ें और भी हैं। एक तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी। हम स्ट्रेचिंग नहीं करते। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो आपका नेचुरल रेंज ऑफ मोशन बढ़ा रहेगा, जिससे आपकी इंजरीज कम होंगी। अब आप सहर कौन सी ये स्ट्रेंथ करवाती हैं, आप कौन सी मैं ट्रेनिंग? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कराती हूँ। अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या क्या आ जाता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सारे मसल्स हिट करते हैं, ठीक है। चेस्ट, अपर बैक, लोअर, सारी चीज़ें हैं, आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो RDL होता है, उसे डेडलिफ्ट, रेयर डेड। हाँ, ये इसमें कमर में क्यों पेन आता है जब आप नीचे की तरफ जा रहे होते क्योंकि होता ही वो उसके लिए हैं? दर्द होनी चाहिए। बिल्कुल होता है। लोअर बैक टारगेट करता है हमारे वो glutes के लिए नहीं होता? ग्लूट्स भी टारगेट ग्लूट्स के लिए होता है, लेकिन लोअर बैक से आप नीचे तो ग्लूट से जाते हैं, ऊपर भी ग्लूट से उठ रहे होते हैं, लेकिन थिंग इज सेकेंडरी मसल जो होता है वो लोअर बैक होती lower है। back। देखिए हमारे यहाँ जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, नहीं, जैसे अगर बेंड ही नहीं हुआ जा रहा, वो देखें, वो रेंज ऑफ मोशन मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी का कहा ना, क्योंकि हमारे यहाँ 90% हैमस्ट्रिंग लोगों की स्टिफ होती है, क्योंकि काम ही नहीं करते। अच्छा, हम स्ट्रेचिंग भी सही नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा ही। स्ट्रेचिंग भी सही नहीं अब जैसे कर हम बैक का वर्कआउट, लैटिस डोर्साई का वर्कआउट कर रहे हैं, उसका सेकेंडरी मसल बाइसेप्स है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बैक की एक्सरसाइज की, लेकिन बैक बाइसेप्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो दैट्स द रीजन। अच्छा, आप लोगों के ख्याल में क्या एप्पल वॉच पहनने से, जो हम स्मार्ट वॉचेस पहन रहे होते हैं, तो क्या वो हेल्प आउट कर रही होती हैं आपके वर्कआउट में? हमारे स्टेप काउंट्स होते हैं और कैलोरीज वो मेजर कर रहा होता है ऑब्वियसली। अच्छा, किसी हद तक किसी हद तक। लेकिन आपका उस क्या पर कहना है? रिलाई नहीं करना चाहिए। प्रॉपर रिलाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी हद तक सही है, ठीक है। एप्पल वॉच फिर भी जी जी, सॉरी L4 L5 के जब मोरे हिल जाते जी। हैं, जो वेट उठाने की वजह से, गिरने की वजह से और मुख्तलिफ किस्म के एक्सरसाइज की वजह से भी हो जाते हैं। बाज़ ख़वातीन को देखा होगा कि घर में लेटी होती है, बच्चों को बोलती हैं कमर पे दबाएं मुझे। हाँ, अब वो जो है कमर के मोरे हिल जाते हैं, उसमें L4 L5 के, जिससे शाटिका पेन होने के चांस होते उनके हैं। भी मोहल्ले वाले देख रहे हैं, ये उनको भी चीज बोलने होती है दें। कि स्ट्रेंथ ही नहीं है ना हमारे, हमने वर्क ही नहीं किया अपनी स्ट्रेंथ पे, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि वुमेन के लिए भी बहुत जरूरी है। बेनिफिशियल है। हम लोग अपने मसल को, हमारे तो ऑब्वियसली है मसल, वो तो आप लोग उसको हमें ट्रेनर्स, स्ट्रेंथ करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली होती इसलिए कि हमें जो हमारे मसल हैं वो स्ट्रेंथ हो। अच्छा, बिगिनर्स के लिए कैसे, क्या होना चाहिए? बिगनर्स के लिए देखिए, आप घर में कर सकते हैं, डंबल्स ले लें स्टार्टिंग में आप 2 kg से। वही शोल्डर वर्कआउट्स हैं, बाइसेप हैं, आप डेली डिफरेंट लेकिन मसल्स। मुझे ऐसा लगता मैं है कि इसमें एक चीज़ इतनी ऐड करूंगा। आसानी कर दी है ऑनलाइन ने कि लड़कियां जो नहीं निकल सकती उनके लिए आसानी होगी कि ऑनलाइन घर पे- ट्रेनर्स भी बहुत अवेलेबल हैं। आप ट्रेनर्स भी अवेलेबल है। ट्रेनर के सुपरविजन में रहते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग करें तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप अकेले यूट्यूब कर। देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आमना, मैं एक चीज़ रेकमेंड करूंगा सबको, हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं उन सबको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है और आपने कभी जिम नहीं किया, जब भी आप जिम जाएं तो एटलीस्ट फॉर 2 months प्लीज़ अपने पे पैसा खर्च करें और पर्सनल ट्रेनर हायर करें, हाँ, ताकि बिल्कुल ठीक। आपको
पाथवे पता हो, आपको सही रास्ता पता हो, बिल्कुल सही कह 2 रहे हैं। महीने के अंदर आप जब सीख जाएंगे तो फिर आपको पता होगा कि यार ये चीजें हैं, ये चीजें करनी है, ठीक ये कह रहे चीजें हैं, नहीं बिल्कुल करनी। ठीक कह रहे हैं कि जैसे जब मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था तो तब मैं ट्रेनर थे, वो उनके साथ कर लेती थी। अब मुझे चीज़ें पता चल गई कि मेरी बॉडी को कौन सी You know ट्रेनिंग your है। body ना, now, हाँ, अब now, मुझे समझ हाँ। आ गई कि मैं बहुत- कौन सी ट्रेनिंग बहुत से करूँ। लोग ये भी सोचते हैं कि हम जिम जाके देख के कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं पोस्चर्स है। गलत हो रहे वुमेन होते हैं। अपने मेकअप पे, ज्वेलरी पे, शॉपिंग हाँ। पे लगा लेंगे पैसे, जहाँ उनको ट्रेनर लगाएंगे बहुत एक्सपेंसिव है यार। तो हम आपकी हेल्थ के साथ हाँ, जो है अच्छा, वो लेके एक चल बात रहे हैं। मुझे बताएं, जैसे खाने पीने अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे तो क्या आप जितनी भी ग्लूट्स की कर ले एक्सरसाइज, मसल लॉस है ना, प्रोटीन तो देखें हमारी नाखून से नहीं लेके बनेंगे। हमारे बाल तक प्रोटीन से बनता है। अल्लाह ताला ने एक चीज़ डिज़ाइन की हुई है, तो ऑब्वियसली आप किस तरह कह सकते हैं आप प्रोटीन कम लेना शुरू करें। आप देखें तो मैं आपके फिर इनका पाउडर ही वही बना बस देती ठीक है, वही बनाते हैं सब फिर। मैं अब जा रहा हूँ बस डायरेक्ट पंसार की शॉप पे। हॉकी का मैच, समीउल्लाह कलीमुल्लाह वहाँ मैं तो यहीं रह गया बैठ के। समीउल्लाह कलीमुल्लाह वहीं रह गया, मैं वहीं रह जाता हूँ। अच्छा चलें, आप एक काम करें, मैं आप इधर आइए, आज आप इधर बैठेंगे। मेरी भी सुन लिया करें। सुन तो रही हूँ आपकी। अल्लाह सुन ले। अब ब्रेक लें, ब्रेक का टाइम हो गया, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। कोई यहाँ नहीं अब बोलेगा, सिर्फ शाह साहब बोलेंगे। साहब एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा वर्कआउट दिखाएंगे, हमें तलहा करके दिखाएंगे। और शाह साहब, आपने कहा था मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो क्या वर्कआउट बोलेंगे, करेंगे आप? हाँ, ये आप सीखें। हाँ चलें, माइक। अच्छा जी, जी मेरी आवाज़ आ रही मैं है? भी सीख रहा हूँ इनसे। मेरी हाँ आवाज़ आ रही चलें है? जी। मेरी क्या आवाज़ आप स्ट्रेचिंग करा रहे हैं? मैं एक्चुअली थोड़ा सा मुझे नजर नहीं आएगा, मैं इधर बैठती हूँ थोड़ा मैं सा। स्ट्रेचेस के 2 मूड बता दूं आपको। पहला मूड होता है जो प्री वर्कआउट स्ट्रेचेस होती है, वो डायनेमिक स्ट्रेचेस होती है जिसमें मूवमेंट्स होती हैं, उसमें आइसोमेट्रिक होल्डिंग नहीं होती है। ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस लैंग्वेज में नहीं जाना चाह रहा कि लोगों को समझ नहीं आए, लेकिन अगर आप प्री वर्कआउट कर रहे हैं, अभी अपनी स्ट्रेचेस, अभी वर्कआउट स्टार्ट नहीं एक और किया। सवाल है मेरा। जी जी। प्री वर्कआउट से पहले लोग अक्सर कॉफी शॉट ले लेते हैं या ग्रीन टी पी लेते हैं या कोई प्री वर्कआउट का वो पी लेते हैं, शेक पी लेते हैं। नहीं, कोई- प्री वर्कआउट अलग मिलते हैं, बिल्कुल ठीक अच्छा है, सही। ठीक है, मतलब कॉफी पी सकते फाइन हैं? को इतना मसला नहीं है, कैफेन हाई कैफेन होती है जो ठीक है, आपके ठीक फोकस है। कराती है, दैट्स इट। ओके, अच्छा, ओके। अभी जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो डायनेमिक स्ट्रेचेस हैं जी। जो आप वर्कआउट से पहले, अभी वर्कआउट स्ट्रेंथ वर्कआउट स्टार्ट नहीं हुआ, आपने वार्म अप किया है ट्रेडमिल पे कहीं भी, और उसके बाद फिर कितनी हम- देर वार्म अप करना है? बस 10 मिनट बहुत है। अच्छा, और उसके बाद ये स्ट्रेचेस, ये करने हैं। यस, यूं। जस्ट 15 सेकंड पीछे कप रखा, आप गिरा देंगे। अच्छा नहीं, मैं आराम 15 से सेकंड्स क्लॉकवाइज, देन ठीक है। 15 सेकंड एंटी क्लॉक, और ऐसे से उसका राउंड बड़ा करते जाएं, ठीक सर्कल है। बड़ा करते जाएं एवरी डे ये करना है? एवरी डे, हर वक्त, हर टाइम, मतलब जब भी आप ये करें। शाह साहब करें। सेकंड, हाँ। ये शाह साहब के लिए सबसे बेस्ट है। शाह साहब शाह आप साहब उठें खड़े और हो जाएं वहां आप। जाएं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, ये जाइए, हो नहीं सकता वैसे। बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, आ बस जाएं, जाएं, आप ऐसे ही आ जाओ, जाएं, आइए। जल्दी जाएं। शाह साहब और मैं। बिल्कुल। सो 20 सेकंड अगेन, 2 to 3 एक टाइम्स। सेकंड तला रुकें, वो देखें। क्या नहीं, सही है। स्टार्टिंग शाह में साहब थोड़ी ट्रेनिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, ये क्या कर रहे नहीं हैं नहीं, आप? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होता चाबी वाला गुड्डा नहीं होता यूं यूं घूम रहा होता है। यार। शाह साहब सही कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, छोड़े उनको, नहीं सुने। अच्छा शाह साहब, नहीं नहीं, ये वाला ये नहीं वाला शाह नहीं, शाह साहब, साहब। अब करें सही से। नहीं, चलें, आप सही से ट्रेनिंग नाउ करें। विल गो। जितना अभी हम ना, जैसे आपने बताया हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक, जी। जितना बॉडी अलाउ कर रही है उतना नीचे जाना है। ठीक है। इट्स अलाउइंग यू लाइक दिस, ठीक गो है। लाइक दिस। Okay. अगर आपको अलाउ कर रही है, गो ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप। मुझे लगा, हाँ ठीक है। Down, inhale, up, exhale. Down, Okay. inhale, up, exhale. So ठीक it's है। 10 to 12 reps recommended. ठीक है। उसके बाद the last one, side leg raises. Okay. 10 reps, front leg raises, 10 reps. करें करें शाह साहब ठीक है? करें। So these are the अच्छा, ये साइड वाले का साथ साथ ये भी बताएं कि व्हाट डज इट डू, कि आपने साइड किया, ये स्ट्रेचिंग में आ ये जाता है? सारी स्ट्रेचिंग में, ये ये- डायनेमिक स्ट्रेचेस, ये क्या- इनर थाई, आउटर थाई, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, सब ठीक है। ये जो साइड वाली है, ये ग्लूट्स को भी हिट करेगी? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है।
सही, बिल्कुल। अच्छा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फ्लोर पे आऊंगा। जी, जी, तो बिल्कुल। शाह साहब आप बैठ जाएं, क्योंकि आई एम सॉरी कि आपको डिस्टर्ब आ जाए शाह साहब, आ जाए, शुक्रिया। ठीक है, अब गुड्डे, workout- चाबी बंद कर दें अब अपनी। जी अब वर्कआउट हम कर चुके हैं। जी। ठीक है, अब वर्कआउट हो ठीक चुका है। अब मैं जो वर्कआउट, अब जो स्ट्रेचेस करूंगा वो होगी आइसोमेट्रिक, जो कि Okay. होल्डिंग स्ट्रेचेस होती है। ठीक है। सो आई विल स्टार्ट विद अपर बॉडी, देन आई विल Okay. गो टू लोअर बॉडी। ठीक है। विल स्टार्ट विद बाइसेप्स, द स्मॉलेस्ट मसल, छोटा मसल है। ये सब बैठ के भी कर सकते हैं आप लोग, जी। जितने लोग हैं। बाकी इसके बाद मैं बड़ा क्विक से बताऊंगा, जो कि डेस्क बाउंड जॉब करते हैं, जो कि ऑफिसेज में लोग होते हैं, वो बैठ के किस तरह, अपनी सीट पे बैठ के किस तरह क्या कर स्ट्रेचेस कर सकते हैं। हियर वी गो। ये कितनी दफा करने? 10 सेकंड्स होल्ड, ये होल्ड है, होल्ड है। काउंटिंग कितनी है? 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, दैट्स इट। बट कितने सेट करने? एक, दो, तीन टू दफा? सेट्स, ठीक है। बहुत है, बहुत है। ये किया? साइड चेंज। अच्छा, अब जो मैं कराऊंगा वो बहुत अच्छी स्ट्रेच है। जी वन हैंड अप, जी, डाउन, दूसरा हाथ हियर, एंड गो ये ऑल द वे डाउन, जितना बॉडी अलाउ कर रही है। होल्ड एंड ये देन, बैठ के हो सकता है? नहीं, जी जी, बैठ के भी हो ठीक सकता है। है। मैं बैठ के अब भी क्या बता, करना है? ऑल द वे डाउन, ओके, बेंड यस एंड यस, होल्ड। ये आपकी ग्लूट्स एंड लोअर बैक पूरा जो है, ठीक है, इसको 4, स्ट्रेच कर देते 3 to 8 to 10 seconds, then हल्का सा प्रेस करना, हैं। देखिए कितना फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, कर सक रहे हैं आराम से। then 8 to जी। 10 seconds, then ये दिस इज द मेजर थिंग जो मैं अब करवा रहा ये हूँ। back की है। नी ड्रॉप, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेच है जो कि मैं हर एक को रेकमेंड भी करता हूँ। बिल्कुल, और ये किया कि नहीं, ये बैक के लिए ना? Yes. बिल्कुल बैक के लिए। ठीक है। इवन मुझे अभी क्रैक सुनाई दिया क्योंकि काफी देर बैठा रहा हूँ ना मैं। हाँ, सो अगेन द सेम थिंग, ये स्ट्रेट, किया। बैंड एंड नी ड्रॉप। तो ठीक ये है। सारी एक्सरसाइजेस बहुत बेस्ट हैं, बेहतरीन हैं फॉर दिस हाँ। स्ट्रेचिंग। और ये आप everyday आराम से सुबह एवरीडे stretching जिनको कर लोअर सकते हैं। बैक का और इशू है, जो हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ाना चाह रहे हैं, 10 ये टाइम्स करें। होल्ड 10 सेकंड, 10 अच्छा। टाइम्स होल्ड 10 सेकंड। अच्छा तला, मुझे ये बताइए, ये जो चाइल्ड पोज होता है, ये भी कमर के लिए है? दिस वन, नहीं, वो जो यूं करके आप सजदे में जैसे जाते हैं, अच्छा जी 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 सही है, चल ठीक है। कोबरा, सॉरी वो कोबरा होता है। कोबरा जो होता है, जी हाँ, वो ठीक भी। है, वो भी आप वो कर भी, सकते हैं आराम yes. से। ठीक है, दैट्स अमेजिंग। आ जाएं, आप वापस आ जाएं। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि ये तो खवातीन के लिए आपने बहुत अच्छी चीज़ है जो होगी। जी आप कुछ कहना चाह रहे जी हैं? माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। है ना, Thank you so काफी कुछ सीख रहे हैं। अब माशाल्लाह। मेरा ख्याल से आज पंसारी की शॉप, हर्बल की शॉप बंद करके जी, जी। जिम भी साथ खोल लें। नहीं तो इंशाल्लाह जिम में जाऊंगा, हम मिलके अच्छा। खोलेंगे। तो जाते क्यों नहीं है शाह साहब? मैं वॉक करता हूँ खाली। चले, वॉक भी कोई बुरी चीज़ नहीं, बल्कि मैंने कल एक रिसर्च देखी जिसमें कहा जाता है कि आप करें ट्रेनिंग, लेकिन जो वॉक है ना वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। वॉक अच्छी रहती है। हर पूरी बॉडी को फंक्शनल करती है, पूरी बॉडी इंगेज रहती है आपकी वॉक में, और एक अच्छा होता है खुली फिजा में जाना भी। आमना बात फिर वही है, एक्चुअली हम वॉक के अंदर या फिर जॉग के अंदर या स्विमिंग के अंदर कर क्या रहे होते हैं, हमें ये देखना है हम अपने एरोबिक सेक्शन को, हार्ट टू लंग्स के प्रोसेस को, जिसको कार्डियोवास्कुलर कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उसको बेहतर कर रहे होते हैं यूजिंग आवर मसल। जी, अगेन जो लोग वॉक करते हैं उनके भी पट्टे बोलना शुरू हो जाते वाकई, हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लैक ऑफ मसल। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहीं ना कहीं सही। आपको आके ऐड करनी पड़ेगी, आप साहब कुछ भी करना। मुझे ये बताएं कि लड़कियां जब आ रही होती हैं जिम, उनका एक ही मिशन होता है कि बस मुझे पतला कर दें, मेरा ये टमी है, ये अंदर नहीं जा रहा। अब ये जो फ्लैप्स निकले होते हैं, इनके लिए क्या किया जाए? एब्स का वर्कआउट होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पूरा होल वर्कआउट। लोग आके कहते हैं कि हमें शोल्डर कम करना है, हमें हाँ। लोअर बैक कम करना है, हमें यहाँ अपर बैक कम आउट करना ऑफ है। प्रोपोर्शन हुई तो होती है। हाँ, तो उन्हें ये चीज़ पहले समझाई जाती है कि जी देखिए, जब आप वर्कआउट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि अब मैं यहाँ से कम कर दूंगी, यहाँ से कम। हाँ। इट्स ऐसा कुछ Overall नहीं है, body को आपको engage वर्कआउट करें। करना होगा। हम पूरा वर्कआउट करेंगे और फैट पूरी बॉडी से होल जाता है। और डाइट भी हम डिपेंड करता है। हम हर 70% जगह का वर्कआउट करेंगे और हमारे पे फिर रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको शोल्डर ही कराऊं या आपको सिर्फ कोर या एब्स ही वगैरह ही करवाऊं, ऐसा नहीं है। तो हमें लेके पूरा चलना होगा। बैंड के साथ वर्क, चेस्ट जी। और ये सब करना है, पूरी बॉडी को इंगेज करना, बैंड इज बेटर, या अगर आप जिम में हैं तो आप डंबल्स ही करें?
नहीं, अगर आप जिम में हैं तो देखिए वर्कआउट हर तरह से होता है, बैंड्स के साथ भी होता है, रेजिस्टेंट बैंड के साथ भी होता है, पुल अप, पुशअप्स। इसमें आपको जैसे बिगनर्स होते हैं उन्हें हेल्प के लिए बैंड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद चेस्ट की मशीन, सारी चीज़ें, जिम आने का मकसद है वहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपको हर चीज़ से हर तरह की एक्सरसाइज कराएगी। ठीक है। बहुत से लोग हैं जो हैवी वेट नहीं कर सकते, तो उन्हें फिर डंबल्स के थ्रू लाइट वेट उठाया जाता है, जैसे आप नहीं कर सकते। जैसे स्टार्टर है कि उनसे नहीं उठ रहा, उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है, सही, और वो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो नीचे तक नहीं जा पा रहे। तो मेरा ख्याल है उन लोगों को तो ज़्यादा आके अपनी बिल्कुल, strength उन्हें training बताया करें। जाता है कि आप जब कंटिन्यूस आप स्टार्ट तो लें, आप करेंगे तो हर चीज़ का उन्हें बस ऐसे वाला रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ऐसे चाहिए होता है। ऐसा है आपके वाले में भी, ये डिपार्टमेंट में ये होता होगा? हमने काफ़ी लोग आते हैं, जैसे इनके पास भी आते हैं, हमारे पास भी जी, आते जी। हैं। वो कहते हैं कि 1 महीने के अंदर हमारा कम से कम 20-25 किलो वजन कम कर रहा हाँ, ये कैसे हो है। सकता ऐसा है? नहीं हो सकता, इससे आपका इससे muscle block चकरा जाएंगे, आप गिर जाएंगे, वीकनेस सिर्फ बहुत जादू से ज़्यादा हो हो सकता है। ये जाएगी। जादू भी आपको आपने- बेहोश ही करेगा। अब जी डाइट, जिस तरीके से अभी रोमेसा ने कहा कि डाइट प्लान भी रखना चाहिए, लेकिन डाइट ऐसी रखें आप हर चीज़ खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। दिन में 3 बार खाना खाएं, आप 3 बार, लेकिन पेट भर के ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, कम से कम 45 मिनट वॉक करें, वो भी सूरज की रोशनी में, ठीक है, शाम के सूरज की टाइम रोशनी पे। में जी हाँ, बेहोश ताकि- हो जाएं? नहीं, जैसे 6 बजे के टाइम पे चले जाएं। हाँ, 6 या बजे और सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली, इसमें बिल्कुल। ये है कि आपको बहुत सारा विटामिन डी भी मिल जाएगा और बहुत सारा ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। एक्चुअली लोगों ने अब तो ये बनाया हुआ है 5-6 बजे वॉक के लिए निकलते हैं, जॉगिंग के लिए निकलते हैं, वो वाला जो टाइम है ना वो बहुत अच्छा बहुत होता है। बेहतरीन। लेकिन बाज लोग रात के टाइम पे वॉक कर रहे होते हैं, तो उन्हें ना ऑक्सीजन मिल रही होती है, ना विटामिन डी मिल रहा होता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ला रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक जरूरत बात ही है, नहीं उसकी। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए क्या किया देखो, जाए? इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए किशमिश सबसे बेहतरीन है। किशमिश, जी हाँ, उसके 10 दाने 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी भी पी लें। अच्छा। आप देखें, आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। एंटीऑक्सीडेंट और ये आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं ना, अगर 1 महीना आप ये अमल कर लें तो डार्क सर्कल भी खत्म हो जाते हैं। आपकी आई जो पफ हुई हुई है इतनी, जी, ये मेरी पैदाइशी है। पैदाइशी है, तो मेरी इसका कोई पैदाइश। इलाज नहीं निकाला इसका आपने? इलाज ये है कि अर्क मको पी सकते हैं आप। अच्छा। लेकिन ये पैदाइशी तौर पे जब हो तो उसको आप वो कुछ नहीं नहीं जा कर सकते। सकते। ठीक है, किशमिश को रोजाना खाना है? रोजाना आपने 1 गिलास पानी में कोई भिगोना है, नुकसान तो 10 नहीं दाने। होगा? बहुत, ये आयरन है, विटामिन सी है, और क्या है, नुकसान कुछ ये कोई ये ग़िज़ा है, कोई दवा अच्छा, थोड़ी और है। अगर ड्राई फ्रूट्स को जैसे काजू है, हाँ, वो रोज खा सकते हैं? रोज खा सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है। कितनी आपने होनी तकरीबन 10-15 दाने खा सकते हैं रोज, इससे ज्यादा को ना करें आप, वरना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस सही। बढ़ जाएंगे। अब आप तीनों पर जिम एक- इंस्ट्रक्टर्स हैं, एक ठीक चीज है? और भी जी, लास्ट sorry, बताना sorry, चाहूंगा sorry। कि अक्सर अभी आपने कहा ना कि वेट किस तरह कम करेंगे, तो वजन कम करने के लिए वॉक का तो मैंने बता दिया। तो नीचे नीचे जी हाँ, वॉक का मैंने बता दिया, लेकिन उसके साथ एक 3-4 जड़ी बूटियां बता रहा हूँ, आप इसका सफूफ बनाकर आप इस्तेमाल करें। क्या है आपने लेना है सनोबर के पत्ते। सनोबर? जी हाँ, सनोबर के पत्ते 50 सनोबर ग्राम। से लेने जाएं? नहीं, पंसारी से मिल जाते हैं ये। सनोबर के पत्ते नंबर का 50 बहुत ग्राम, मानेंगे भाई। हाँ, अलसी के बीज, फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड, जी हाँ, ये भी 50 ग्राम, जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, और इसमें डालेंगे कलौंजी 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम खाने से पहले एक छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। आप देखना 1 हफ्ते में आपके कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में स्मार्ट कितने होते हैं। ये अच्छा। कम से कम हर 6 दिन में 1 किलो वजन कम होता जाएगा आपका। वाकई? जितना आपका टारगेट हो उतना कम करके छोड़ दीजिए, सही, दोबारा नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। इम्यूनिटी सिस्टम का मुझे सबसे ज़्यादा होता है कि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहती है। बच्चों के लिए भी आप क्या किशमिश वाला पानी? बिल्कुल, किशमिश बच्चे बड़े सब खाते हैं, सही। ये ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है। आप तीनों इंस्ट्रक्टर्स हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो एक दिमाग है लोगों का कि भूखे हो जाओ, स्टार्विंग पे चले जाओ, कुछ ना करो और जिम करते रहो, ये सही है? रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। मैं अभी यही इसी तरफ आना चाह रहा था कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक मोटिवेशन और एक लाइफस्टाइल। मोटिवेशन का ग्राफ अगर आप देखेंगे ना, चल रहा है, बहुत ऊपर जाएगा एंड फिर ड्रॉप करेगा बहुत बुरी तरह। वैसे ही ड्रॉप करेगा जैसे रफाइल्स ड्रॉप हुए समझ रही हैं? तो ये उस रफाइल की तरह ड्रॉप नहीं करना। बी अ गुड पायलट ऑफ योर लाइफ। सो अगर आप उसको, मैंने माइंडसेट की स्टार्टिंग में बात की, वो इसी वजह से की कि माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म चलता है। अगर एक चीज़, मतलब अगर थोड़ी देर के लिए अगर आपको कोई मोटिवेशन आई है कि जी मेरी शादी होने वाली है, कज़न की शादी होने वाली है, तो मैं पतली हो जाती। मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, 2 महीने में 12 kg 15 kg गिरा के वो वाला सूट पहन लूंगी, उसके हाँ, बाद फिर अल्लाह बिल्कुल यही खैर approach है, यही उसके बाद मेरा बेड़ा गर्क भी होता है। दैट्स टोटली फाइन। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। इसी को लेके
हम जब शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड के अंदर अपनी बॉडी को लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऑर्गन्स, स्किन, बाल, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। और देखिए मेंटल वेलबींग के लिए भी ये मेंटल हेल्थ तो अच्छी बहुत ज़रूरी है। सेहत के लिए अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ। देर से सो के उठना, नाश्ते के टाइम, दोपहर के टाइम, जी। मतलब आप इतना रूटीन आउट करा हुआ होता है और फिर वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिजल्ट दें। बिल्कुल ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा साथ दें, सही। हम आपको गाइड करें, हम आपको बता रहे हैं, आप अपना रूटीन अच्छा करें। बहुत दफ़ा डाइट करते हुए भी, एक्सरसाइज करते हुए भी वेट लॉस नहीं होता। क्यों? खाना पीना सब चाहिए। मेटाबॉलिज्म सही काम नहीं कर रहा, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है। हाँ। तो ये रीजंस भी हो जाते हैं। तो अच्छा ये आपने बताया। चीज़ें जो है ना, सब चीज़ों को देख के फिर सारी आपका चीज़ें matter करती हैं, बिल्कुल। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ, लड़कियाँ जो है ना, वो मैं उनको यही कहूँगी कि ये सोचना बंद कर दें 10 किलो 15 किलो एक महीने में गिराना है। उससे आप अपना मसल भी लॉस कर रही हैं, अपनी हेल्थ भी खराब और कर रही हैं, शक्ल भी खराब हो रही है। एग्जैक्टली। आप अपना वेट लॉस तो कर लेंगी, लेकिन आप देखेंगे आपकी बॉडी में कोई लुक नहीं है। एक होगी, एक लड़की ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी और एक ने कार्डियो किया, जल्दी जल्दी 10-15 किलो गिराया, तो उसके नुकसानात भी हैं आगे के लिए, और बॉडी आपकी लूज हो जाएगी। क्योंकि देखें आपकी औरत की बॉडी का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपने बच्चे भी पैदा करने होते हैं। और अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है जो मैं करूंगी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की आपने बहुत अच्छी बात की, क्या किया जाए कॉन्स्टिपेशन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से अभी थोड़ा डाइट सा के नीचे। ऊपर हाँ। डाइट के ऊपर बात हो रही थी, तो इसमें पानी का टेक जो है ना वो अहम रोल करता है। ठीक आप है। पानी का टेक ज़्यादा रखिए, हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पी लें और रात तक 10-12 गिलास हो जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जब आप जिम करते हैं, कुछ करते हैं, आपका पसीना बहुत ज़्यादा जाता है, तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। जी। और दूसरा सवाल आपका क्या था? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन देखें, डाइट अपनी अच्छी रखोगे, जितना खाओगे उसी तरीके से आपको स्टूल भी आएगा। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहने लग गई है आम तौर पे, जो आके चल के ख़तरनाक हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 जड़ी बूटियाँ ले लें। एक आप ले लें काली हड़, काली हड़ 50 ग्राम और सना मक्की 50 ग्राम। सना मक्की, आपको पता है कि जब कोविड में लोगों ने सना मक्की लिया था तो पागल हो गए थे। नहीं, तो जाहिर बात है वो गलत लिया था ना। बहुत ज्यादा सना मक्की भी तो नुकसान दे नहीं देता नहीं है। नहीं, इसका नुकसान देखें, कितना? हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, जैसे कितना? 50 ग्राम आपने सना मक्की ली, 50 ग्राम आप काली हड़ लें, दोनों को मिला के पाउडर बनाएं। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, अगर नॉर्मल कब्ज़ है तो सिर्फ 1 टाइम पानी के साथ लें, आधी चाय वाली चम्मच, इससे ज़्यादा ना लें। मैं आपसे पूछना चाह रहा, कलौंजी कैसी है इसके लिए? देखिए, कलौंजी का तरीका कार है। कलौंजी को पहले 2-3 बार पानी में धोएं, फिर उसके बाद इसमें आप लीमू निचोड़ें, फिर उसकी अच्छा। एक चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह निहार पेट लें, पूरा दिन फिट रहें। और अगर अंजीर ले लें कॉन्स्टिपेशन? अंजीर का तरीका ये है कि एसिडिटी बढ़ जाती है, बाद लोगों को फैटी लीवर हो रहा होता सही है, है। तो ALT भी बढ़ जाता सही है, है। तो उसको ठीक करने के लिए और कब्ज को दूर करने के लिए अंजीर के 4 पीस लेके उसके 4 टुकड़े कर लें, ठीक है। फिर उसे 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो अंजीर खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, तो कब्ज आपको भी नहीं टूट होगा। जाएगी, फैटी लीवर भी दूर होगा, एसिडिटी भी कंट्रोल में आ जाएगी। बिल्कुल, तो ये अंजीर बहुत अच्छा इलाज है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आ चुके हैं अपने रोशन सवेरा के किचन में। हमारे साथ उफैर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमना एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज टैंक के सेगमेंट में, टैंक के किचन में हम आमना बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड ब्रिंजल, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूट्रिशनल मील है। अलॉन्ग विद दैट हम टैंक का बना रहे हैं, टैंक क्यूकम्बर कूलर, जो कि हम बना रहे हैं लेमन एंड पेपर फ्लेवर से। आज भी हम लेमन एंड पेपर से ही बना रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से लेमन एंड पेपर बहुत सबका फेवरेट हो चुका है। फेवरेट है, और गर्मी में क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो हम वो लीमू पानी वाली जो टिप कर रहे होते हैं, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप लेमन एंड पेपर टैंक फ्लेवर लें, घर में रखें, बना के रखें। टैंक के बारे में बताती चलूँ कि टैंक एक इतनी ज़बरदस्त न्यूट्रिशनल सोल्यूशन है, न्यूट्रिशनल फूड सोल्यूशन है, जो कि अगर आपके किचन में मौजूद नहीं है तो आपका
किचन इनकम्प्लीट है न्यूट्रिशनल बूस्ट से। टैंक जो लेते हैं उनकी इम्यूनिटी भी बूस्टेड रहती है, अलॉन्ग विद दैट ये एनर्जी लेवल भी हाई करता है। जो बच्चे जो लोग घर से बाहर इतनी शदीद गर्मी में निकल रहे हैं, अगर वो अपने साथ टैंक रखें तो उनका ना तो शुगर लेवल डाउन होगा ना बीपी डाउन होगा। बिल्कुल। सो हम यहाँ पे बताते हैं, मज़ेदार सी रेसिपीज़ बता रही हूँ। अच्छा आमना, हम जो स्टफ्ड ब्रिंजल बता रहे हैं उसकी पहले मैं यहाँ पे फिलिंग बता के हम इसको वहाँ रखते हैं ताकि जितनी देर में वो कुक ये होगा। मैं इधर रख दूं? हाँ ये इधर? वाली अच्छा ये वाला पैन रखना है, ठीक है। एग्जैक्टली। बैंगन मेरे फेवरेट हैं बाय द वे। हाँ ना, इतने मजे उफ, के होते हैं और बहुत दही के पसंद साथ। है। यहाँ पे हमने जो सर्विंग डिप रखा है ना वो दही का है। रायता। हाँ आज मैं घर पे भी यही बोल के आई हूँ कि बैंगन बनवाइएगा भरता, लेकिन ओए लाल होए। वाला जिसमें टमाटर ज्यादा हों। अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है ये तो बेसिकली। रोटी के साथ अपने मजे से खा बैंगन का सकते हैं। भरता होता है, हैदराबादी बैंगन होते हैं, ये हाँ। स्टफ्ड ब्रिंजल है। ये Right. जो मैंने मिक्सचर बनाया है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। इसको हम अंदर फिल करेंगे। देखा, हाँ इसको हम फिल करते हैं, इसका घर में पूरा जितनी मसाला भर लेना भर है। के, हाँ। इस मसाले की फिलिंग बता देना। हाँ मैं ये अभी बताती हूँ, पूरी मैं रेसिपी बताऊंगी। अच्छा, घर में जितनी भी जेठानी, देवरानी, बहनें, माएँ सब मिलके काम किया करें। हाँ। दैट्स ऑलवेज गुड ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा। नंदे भी, नंदे भी, हाँ नंदों को कोई आराम नहीं होता। लेकिन हम लोग डर के मारे बोलते ही नहीं है, सिर्फ देवरानी जेठानी। क्योंकि हम भी भाभी हैं। नहीं वैसे मैं नंद भी हूँ। हाँ मैं नंद नहीं हूँ, मेरी कजिन्स की हाँ। बीवियाँ हैं और मैं बड़ी अच्छी नंद हूँ और मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ सबका। लेकिन ये बात है कि हम देखें डर के मारे यही नहीं बोलते, बस कहते हैं देवरानियाँ देवरानियाँ, जेठानियाँ, सासें, नंदे, बहनें, कोई हमने नहीं कहा सासें, बहू, नंदे सब मिलके काम हाँ। करें। कहाँ अच्छा, रखूँ ये वहाँ पे जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पैन में। अच्छा मुझे पहले आप बताएं ना मैं इसको कहाँ रखूँ। ये इधर रख दूँ फिलहाल? Exactly. ऑयल दे दें। ऑयल इसको कितना ये रहा डालना है? ऑयल हमने डालना है अराउंड। अच्छा, ऑलिव ऑयल लेंगे 2 to 3 ठीक है। टेबल स्पून और इसको हम इस तरीके से रखती जाएंगे। ये आप अवन में भी बना इधर डाल सकते दूँ हैं। ऑयल? हाँ 2 to 3 मुझे बताएं कितना, देखती जाएं। बस मैं तो काफ़ी है, बहुत ही बस डाल काफ़ी दूंगी। है, काफ़ी है। यहाँ पे ये आमना वाला ब्रिंजल जी ये हम डालते हैं। सही है यार ये तो बड़ी कोई मजे की लग मज़ेदार रही है सी मुझे। रेसिपी लग रही है। इसको पराठों के साथ सर्व करें, ओहो। इसको मैं पीटा ब्रेड के साथ सर्व कर रही हूँ, चपातियों के साथ सर्व करें। अच्छा तो आप एक बात नोट करें कि जब गर्मियाँ आती हैं हाँ यही चीजें खाने को दिल चाह रहा होता है। Exactly, हल्की फुल्की ग़िज़ा ना। भिंडियाँ हो, वो सूखी जैसे वो सिंधी भिंडी बनती है वो हो, साथ रोटी हो, चटनियाँ हो। यार मुझे एक नई बात पता चली उफेरा कि दिल्ली वाले जो होते हैं, दिल्ली वाले, उनके यहाँ अगर बहू को चटनी ना आती हो बनानी तो वो बहू बहुत पसंद बड़ा नहीं। मसला हो जाता है। हम चटनियाँ भी बता देंगे। जिन वो जो लड़कियों की लेसन की और वो जो सिलवट्टे पे बनने वाली चटनी होती है, मुझे अभी किसी ने सेट पे उस दिन बताया, बेओ आंटी मेरे साथ सेट पे हैं, उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली वालों के यहाँ बड़ा बुरा समझा जाता है कि बहू को चटनी बनानी ना आता है। उनके लिए चटनी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, दिल्ली वालों का कुजीन खाने बड़ा भी बहुत मशहूर मज़े होता के है, होते हैं, बहुत मज़े के बहुत होते ज़्यादा। हैं। और जो जिन लड़कियों की शादी दिल्ली फैमिली में हो रही है वो हाँ। दे शुड बी एक्सपर्ट। बिल्कुल उनको चटनी आनी चाहिए। आप मुझे किसी दिन वो चटनी बना के बिल्कुल खिलाएं। बिल्कुल, हम अपने सेगमेंट में बताएंगे भी। हमारी आई थिंक अभी जगह फिल्ड हो गई है, हम जी, इस पे जी। थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे ना, वही और मैं इसको सोच हम रही हूँ। बंद कर देंगे ताकि ये क्विकली कुक हो इसके जाए। ऊपर से कर दूं? हल्का सा, बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा ये हो गया हमारा। जितनी देर में ये कुक हो रहा है मैं आपको ठीक इसके है। मिक्सचर की रेसिपी बताऊं। प्लीज़ बताइए कैसे बनेगा, ताकि लोगों को जानना होगा हाँ। कि जी इस भरते के अंदर डला क्या है। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे हमने लिया ये पैन में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, सही है। और इसमें हमने क्या बन रहा है? ये मिक्सचर हम बना रहे हैं। ठीक है, ये स्टोव जो है हमारा ऑन होगा। लाइन में करती हूँ। अब ये हो गया जी। ओह ये कर दिया मैंने ऑन। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टमेटो है जो कि डी सीड किया हुआ है, इसको क्यूब में मैंने ले लिया है। इसके साथ मैंने इसमें अनियंस लिए हैं जो कि क्यूब में है। मुझे देती जाए ना। हाँ मैं आपको देती जाती हूँ। चाह नहीं रही कि मैं काम करूं। नहीं आमना वही वाली बात होगी, सास चाह नहीं रही, दिल का रास्ता खाने का, दिल का रास्ता खाने से होता है। शाह साहब आप क्या क्या बनाते हैं घर में? अच्छा, इसमें एक मैं बता दूं, इसमें हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ली हैं। वो भी आपने वो डाला है, पिसा हुआ नहीं है? पिसा हुआ नहीं है, साबित है। हाँ। और इसमें हम डाल रहे हैं हरा धनिया और पुदीना। आखिर में थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे। सही है। इसको सौते करना है? ये हम इसको सौते करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा तो जो स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं वो मैं अभी साथ में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमारे लाल मिर्च पाउडर है, इसमें गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। ठीक है, सही है।
और इसमें क्रश्ड एंड रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं चावल का आटा, ठीक है। ये अराउंड 1 टेबल स्पून है। सही है। एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ दैट शुड बी पिंक सॉल्ट, क्योंकि वो आपके बीपी को हाई नहीं होने देता और एक कंट्रोल सेकंड मैं इसको हटाऊं, ये आपके लिए ना मसला कर रहा है। बस अब इसको कहाँ रखें? देखिए ये ओके, हम देखिए यहीं जी, पे रख लेते हैं। ये सही है, बस ठीक है। सही। अब आपने ड्रिंक भी तो बनानी है, इसको मैं सौते करती अच्छा, ये रहती हूँ। हमारा अच्छे तरीके से जब सॉफ्ट हो जाएगा तो हमने इस पूरे मिक्सचर को ब्लेंडर में ब्लेंड करना है, इसमें लीमू निचोड़ना है और वो हमने अपने ब्रिंजल्स में स्टफ डाल करके देना है। वहाँ पे वो नेक्स्ट स्टेप मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था, वो हो जाएगा। फिर हम उसको सर्व करेंगे। सर्व ठीक कैसे है। करना है वो मैं बताऊंगी आपको। अब मैं आ रही हूँ अपनी मेन बेवरेज की तरफ, जो कि है क्यूकम्बर कूलर, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ लेमन एंड पेपर टैंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टैंग ले रही हूँ, इसमें मैं अराउंड टैंग के ले रही हूँ 4 टेबल स्पून ऑफ टैंग पाउडर, लेमन एंड पेपर फ्लेवर का। सही है। लेमन के टैंग के बारे में बताती चलूँ कि टैंग आपका परफेक्ट मील स्नैक पार्टनर है। नो मैटर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, लंच हो, स्नैक टाइम हो या डिनर हो, अगर आपके साथ टैंग है तो दैट वुड बी योर परफेक्ट मील एंड स्नैक पार्टनर। यहाँ पे मैंने अराउंड ½ लीटर ऑफ वाटर ऐड किया है। सही है आमना? जी जी। मैंने आज आमना के बारे में एक बात बोला, ऐसा इम्पॉसिबल है। आमना किचन में सबसे पहले घुसते ऊपर से नीचे देखती, फिर कहती हूँ फेरा बहुत, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर एक के साथ। क्या? दैट्स अ गुड क्वालिटी। आमना हमेशा पहले सामने वाले की तारीफ करके उसको एनर्जी लेवल उसका बूस्ट करती है, जरूरी है। कॉन्फिडेंस देती है, एंड देन शी स्टार्ट द सेगमेंट। अच्छा, इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया 1 टेबल स्पून। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पील्ड क्यूकम्बर है, तकरीबन 1 क्यूकम्बर मैंने इसमें लिया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारा पुदीना। इतना रिफ्रेशिंग। एग्जैक्टली। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रश्ड आइस, मतलब आइस ऐड कर रही हूँ। आप उसको क्रश, जब हम ब्लेंड करेंगे तो क्रश्ड हो जाएगी। ठीक है। और साथ में मेरे पास है सोडा वाटर, जो कि मैं एंड में ऐड करूँगी। मेरा तो दिल चाह रहा है इसको ब्लेंड किए बगैर ही मैं सब खा जाऊं। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है ना। ये हो गया। ठीक है। हमारे वो भी हो मैं रहे देख होंगे, रही इसको हूँ। हमने थोड़ा सा वो करना होगा। अच्छा, मैं ये मैंने देखती बता दिया है, इसको अभी हम बंद करते हैं ताकि थोड़ी हीट, इसको हमने थोड़ा सा टर्न करना है। ये मैंने टर्न किया है। क्या मज़े की उफेरा खुशबुएं आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं टैंक के जग से टैंक के ग्लास में ऐड कर रही हूँ लेमन एंड पेपर क्यूकम्बर कूलर। थोड़ा सा हम छोड़ेंगे क्योंकि आखिर में हम इसको फिर इसको ऐड करने के लिए इसमें सोडा वाटर ऐड करेंगे। सोडा वाटर हमेशा लास्ट में ऐड कर रहे हैं और एट द टाइम ऑफ सर्विंग। ये आपका जब बन गया है तो उसके आखिर में आप ऐड करेंगे इसमें। ठीक है। ये हो सोडा गया वाटर। add। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी, हमारी प्रेजेंटेशन मैटर ऑलवेज। ठीक है। और ये हमारी वेजिटेबल्स भी यहाँ पे सौते अच्छा, हुए। हमारा वहाँ पे ब्रिंजल हो गया है। आई एम श्योर कि हमारे इतने टाइम में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मैं सर्विंग दिखा देती हूँ इसकी। नहीं अभी तो अभी मुश्किल नहीं है। हुआ है, तो मेरे ख्याल से हम थोड़ी सी देर में इसको फिर से प्रेजेंटेशन हम दिखा देते देखेंगे। हैं इसकी। बिल्कुल। और मैं हूँ किचन में ही हूँ अभी। आप किचन में ही हैं, मैं चली जाऊँ फिर किचन से Okay, वापस okay, चले। ठीक है जी, हम वापस चले जाते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं शाह साहब जो हमें हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर खाने चाहिए? देखिए, अभी जो बैंगन आप खा रही हैं तो ये भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, अरवी, भिंडी, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं और बहुत अच्छा होता है। अरवी और भिंडी का इस्तेमाल जो आपके आर्थराइटिस पेन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। सही। और एक चीज़ और बताऊंगा, जिस तरह फैरा ने अभी बना कर दिखाया, तो मैं इनके हाथ का खाता रहता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका होता है, अल्लाह ने इनके हाथ में दिया हुआ है। और आमना, आपके पास आके ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर पे आया हूँ। और यकीन करें, जिस तरह आप एनर्जी देती हैं, बात करते हुए हमें मौका देती हैं, तो मैं आपके लिए काफ़ी सलूट है। मौका आज तो आपको मिला। नहीं, आपको मौका तो शिकायत बहुत नहीं मिला है। मुझे। जी, हम ट्रेनिंग्स पे ज़रा आ जाते हैं, लड़कियों की ट्रेनिंग भी। मुझे एक बात बताएं कि किस एज से हम लड़कियों को, बच्चियों को ट्रेनिंग स्टार्ट करा दें?
देखिए एज जो है वो अर्ली एज से ही करवाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया वैसे ही हार्मोनल इश्यूज़ हैं आजकल। अर्ली एज क्या? अर्ली एज आप 14-15 एज से स्टार्ट करवा सकते हैं। वैसे तो स्कूल में भी हमारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लेकिन अब कम ही होती तो हैं। एक्टिव रहने के लिए तो ज़रूरी है, और बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है कि उनको वर्कआउट करवाया जाए। और मदर्स को चाहिए अपने साथ जिम लेके जाएं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करवाएं, तो वो उनके लिए आगे के लिए भी अच्छा है। और फिटनेस को जस्ट वेट लॉस के लिए यूज़ नहीं करें। बिल्कुल। फिटनेस को आप आगे देखें कि आपको नानी दादी बनना है, तो आप जो हो वो यंग रहें, आप हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। तो सिर्फ हमारे यहाँ यही होता है कि जिम को हम जस्ट वेट लॉस के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मेरे पास अक्सर ख़वातीन आती हैं जिनको फैटी लिवर का इशू है, PCOS है, उनके विटामिन D की डेफिशिएंसी है, काफ़ी चीज़ें आजकल हैं, लेकिन जस्ट वो लोग अपने वेट लॉस पे फोकस करती हैं और जल्दी जल्दी बस वेट लॉस के चक्कर में वो काफ़ी चीज़ें अपनी ख़राब कर रही होती हैं। तो काइंडली आप अपनी इनर फिजिकल हेल्थ को भी देखें, सारी चीज़ों को आप लेके चलेंगी तो आप हेल्दी रहेंगी। मैं यही बिल्कुल। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर हम अफेरा के किचन में भी जाएंगे, चीज़ें कुछ तैयार हो चुकी होंगी, उसकी प्रेजेंटेशन होगी। स्टे विद अस। सेटिंग। वेलकम बैक वंस अगेन। हम वापस आ चुके हैं और ये हमारे जो है ब्रिंजल्स तैयार हो चुके हैं। इसको वैसे एग प्लांट भी कहा जाता है। हाँ। ये एग प्लांट बहुत और ज्यादा आयरन की रिच सोर्स होती है। अगर आप अपने बच्चों को आदत नहीं डाल रही हैं तो आपके बच्चे आने में कोशिश करें। बहुत मजे से मेरे बच्चे तो बैंगन का भरता और चीजें खाते हैं, उनके फेवरेट हैं बैंगन। ओह माय गॉड आमना, जस्ट लुक एट दिस, कितने मजे की खुशबू आ रही है। और आपको पता है टर्की में एग प्लांट का खाने का जो रुझान है, उनका शौक है, उनकी हर चीज के साथ एग प्लांट होता है। एग प्लांट होता है हल्का सा ना, इसको आप लोग जब खाना सर्व करें बच्चों को तो स्लाइसेस काट के हल्का सा ऑयल में सौते करके। मेरा दिल चाह रहा है बस मैं यहाँ से पिटा ब्रेड तोड़ूं और खाना शुरू करें। अच्छा मसाला नहीं कोई बात नहीं। ये हमारी ओफेरा ने बहुत ही कोई मजे की आज चीज बना दी है और हमारा इसके साथ ये मॉकटेल भी रेडी हो चुका है। टैंक क्यूकम्बर कूलर हमारा, टैंक क्यूकम्बर कूलर। हाँ ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रेडी है और हमारी ब्रिंजल्स भी रेडी, ब्रिंजल्स रेडी हैं, टैंक क्यूकम्बर कूलर रेडी है। और इस पे हम सर्व करें बाद गर्मा गर्म रोटियों के साथ, पराठों के साथ, पीटा ब्रेड के साथ। और प्रेजेंटेशन देखें, साथ आप फ्लावर्स रख दें, रायता भी रख दिया। प्रेजेंटेशन ऑलवेज मैटर है ना। और रायते के साथ, ये दही के साथ, दही में इसमें नमक और कुटा भुना जीरा डाला हुआ है और कुछ भी नहीं है। और इसके हमने कैंडल रख दी। थैंक यू फेरा, मैं वापस जा रही हूँ। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी मिथ है जो हमें कहा जाता है कि आप नहीं कर सकते। वो क्या है? लड़की अगर फैमिली वे में है, प्रेग्नेंट है, तो वो जिम नहीं कर सकती। ये क्या चक्कर है भाई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी अलग एक्सरसाइजेज। जी बिल्कुल, उनकी जाहिर सी बात है, उनकी हेल्थ को देखते हुए उनकी कोई ये बीमारी नहीं है जी। ये तो बहुत अच्छी, मतलब बैठ के आराम से उनको उसी हिसाब से स्ट्रेचिंग करा सकते हैं, उनको फ्लोर मैट पे लेके आराम से कर सकते, बिल्कुल कर सकते, योगा कर सकते हैं और बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते। और वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग जो है बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा वेट मोटे बिल्कुल और बहुत हेल्प करता है, आपके बेबी के लिए भी अच्छा है। और आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैंने भी किए पूरे 9 मंथ वर्कआउट, और अभी मेरा 1 ईयर का बेबी, और माशाल्लाह बहुत फ़र्क है, हेल्दी है और कुछ नहीं होता, आप बल्कि एक्टिव रहते हैं और आपके प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है बहुत अच्छे से गुजरता है। इसकी एक वजह ये हो सकती है तला कि आपका वेट भी ओवर वेट नहीं हो रहा होता अगर आप जिम करते रहते हो। जी एक्चुअली आपने देखा होगा कि अब 90% लड़कियां सिजेरियन केसेस, दैट्स द रीज़न। हमारे यहाँ जो मासियाँ आती हैं ना, हमारे यहाँ जो मासियाँ आती हैं उनके 8-8 बच्चे होते हैं और उसी तरह वो अपना काम भी कर रही होती है नॉर्मल, और नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके, बिल्कुल। बल्कि गांव के अंदर जाके देखेंगे तो वो हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते, घरों के अंदर बच्चे होते हैं। स्टार्टिंग के 2 महीने प्रेगनेंसी में वो थोड़ा सा लाइट वर्कआउट रखें, बहुत ही लाइट फर्स्ट, हाँ। उसके बाद फिर स्लो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे इन दोनों ने कहा कि रुमैसा ने भी कहा, कीगल वर्कआउट जो हैं वो कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे भाई, आपके टांगों में जान होगी तो आप नॉर्मल बर्थ करेंगे ना।
ठीक, बिल्कुल। शाह साहब, ऐसी चीज़ें कोई खाना जैसे होता है ना, हमें घर में बड़ा कहा जाता है अंडे खाओ, पराठे खाओ, वेट बेबी का बढ़ेगा, और लड़कियां बेचारी हो जाती हैं मोटी इतनी, तो क्या ऐसी चीज़ें हम हर्बल खा सकते हैं? क्योंकि जड़ी बूटियां गर्म भी होती हैं, तो कहा जाता है ये ना खाओ, इसकी तासीर ज़्यादा है, बच्चे पे इफेक्ट आएगा। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हम तकरीबन मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन से, टोटकों से हम मना करते हैं, क्योंकि अच्छा। जी हाँ, ये पेट के बच्चे के लिए थोड़ा सा खतरनाक भी हो जाता सही। है, तो इसलिए मैं आपको मना करूंगा, जो आपकी लेडी डॉक्टर आपको मशवरा देगी आप वो उस पर करें। अमल कीजिएगा। कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं कोई हैं जैसे- दवाइयाँ, कोई टोटके, कोई पड़ोसी से भी मशवरा ना करें, सही, क्योंकि पड़ोसी ये बहुत बड़ा- अच्छी बड़ा बात सच बोला की है है इन्होंने, इन्होंने, बहुत बहुत। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, इसके बहुत आगे चल के खतरनाक नतीजे आ जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको मना करूंगा। देखें, ये मैं बहुत, आपने आज बड़ा काम किया है ये बात करके कि एक हर्बलिस्ट और सर्टिफाइड हर्बलिस्ट आपको बता रहे हैं कि खुदा के वास्ते प्रेगनेंसी में ऐसी वैसी कोई चीज़ बिना सोचे समझे ना जड़ी बूटी लें, ना उसका टोटका करें, क्योंकि उसका नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बाज़ आपने देखा होगा बच्चों के कान कटे हुए, होंठ कटे हुए पैदा होते हैं, जड़ी वो मेडिकेशंस की वजह से होते हैं। बाज़ कहते हैं ना, चांद हमारे गिरन की पास एक वजह बहुत से हो बड़ा गया, केस इसकी है वजह से हमारे- हो गया। हर एक चीज़ अपनी जगह पे राइट है, लेकिन साथ में मेडिकेशन का भी किरदार है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जो आपकी लेडी डॉक्टर आपको मशवरा देगी आप उस पर अमल कीजिए। बिल्कुल ठीक जी। केस क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ हमारे पास बहुत बड़ा केस है। हमारे पड़ोसी मुल्क के जो प्रेसिडेंट है वो बेचारे, उनका दिमागी तवाज़ुन खराब। हाँ, ये आपने That's अच्छी the बात reason. की कि उनके दिमागी तवाज़ुन ले लें, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे इन्होंने भी कहा कि आप डंबल ज़्यादा नहीं उठा सकते, वेट नहीं उठा सकते, लेकिन आप स्ट्रेचिंग करें, आप योगा करें। अच्छा, आप लोग जहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, आप लोगों ने योगा में स्पेशलिटी अपनी है आपकी कोई कि योगा करा सकते हैं? योगा हम लोग वैसे प्रॉपर, मेरी स्पेशलिटी आप नहीं नहीं है, करती, ठीक है, मैं लेकिन- नहीं करती, लेकिन ये कि हम फ्लेक्सिबिलिटी पे और मोबिलिटी पे वर्क करते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, आता है साहब, यानी ये कर सकते हैं वीक मतलब में एक डे क्लास होती है फ्राइडे वाले दिन, तो उसमें हम थोड़ा लेडीज को काम डाउन करते क्या हैं। जुम्बा कर सकते हैं आप प्रेगनेंसी में? नहीं, नहीं ना, वो नहीं कर सकते, हल्का फुल्का हल्का कमरे में फुल्की डांस कर मूवमेंट लें बस और क्या। हल्की फुल्की मूवमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन वही proper बात है class कि आप नहीं ले आप सकते। अपनी हेल्थ को देखते हुए आप अपनी, क्योंकि सबके साथ अलग हाँ। बिल्कुल एक जैसा नहीं होता ना सबका, तो किसी अगर से नहीं भी होता वर्कआउट, हर बिल्कुल। किसी कंडीशन सबकी डिफरेंट होती है। conditions पे एक, depend एक है। और क्वेश्चन है, जब ड्यूरिंग वर्कआउट कितनी दफ़ा पानी सिप कर सकते हैं? आप 1.5 लीटर पानी पी लें, उसमें क्या है? ठीक है, मतलब हर मैं- थोड़ी देर बाद? मैं लीटर जी, पानी बिल्कुल। पीता हूँ पूरा। ठीक है, करके पीना। लेकिन जब एब्स करे होते कहते हैं पानी नहीं नहीं पीना नहीं चाहिए। ऐसे, ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। वो पेट में दर्द हो जाएगी, नहीं भाई, नहीं, कुछ नहीं है। अजीब सा हो जाएगा, पानी ना पिए ज़्यादा। नहीं 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 ऐसा कुछ और ब्रीथ कितना करना है आपने? Breathe जब आप आप- कुछ जैसे कभी कभी वर्कआउट करते हुए ना आपको सांस उस तरह आप नहीं। रोक देखिए, लेते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर जब आपकी रेजिस्टेंस लगती है तो आप एक्सेल करते हैं, दैट्स इट, दैट्स द सिंपल फार्मूला। मतलब अगर बाइसेप्स कर रहे हैं ऊपर लाते हुए, ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस जोर लगेगा एक्सेल करेंगे, और नॉर्मल होंगे तो इनहेल करेंगे, दैट्स इट। सही सही। अच्छा, एक और मेरी चीज़ है कि सेट्स को ज़रा डिफाइन कर दें कि अगर आज लेग्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, शोल्डर है तो क्या कर सकते हैं, एप्स के साथ क्या कर सकते हैं? 14 to 16 sets are recommended by ACSM, American College of School ठीक है। Medical Science, जो है जो इंटरनेशनल इदारा है, उन्होंने रेकमेंड किया हुआ है कि 14 से 16 सेट्स मैक्सिमम है। कोई भी वर्कआउट करें, किसी तरह का भी वर्कआउट करें, इन सेट्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, that's it। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कॉम्बो बनाने की बात अच्छा, करें। कॉम्बो बनाने की कॉम्बो की, सॉरी। ठीक है सही, तो वो तो आप कोई किसी भी मसल के साथ कोई भी मसल कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग में तो कराते ही सर्किट ट्रेनिंग है, ठीक है। जो कि तमाम मसल्स होते हैं उसके अच्छा, अंदर। अगर मैं लेग्स कर रही हूँ तो मैं उसके साथ चेस्ट कर सकती हूँ, आप बाइसेप्स कर सकते हैं, बाइसेप्स चेस्ट कर सकती हूँ, शोल्डर कर सकते हैं, ऐप कर रही हूँ तो। दैट्स टोटली फाइन। ओ, कोई भी अच्छा, चीज़, ठीक है, कोई ये भी भी- बाउंड्री नहीं है। लेकिन मुझे किसी ने एक दफ़ा ये बोला कि नहीं, अगर आप लेग्स करिए तो फिर आप उसके साथ कोई और चेस्ट ना करें। अगर असल आप, में लेग मसल इतना बड़ा है, देखिए हमारे अल्लाह ताला ने बोन सा फ्यूमर बोन सबसे बड़ी बोन है। कॉर्डिसेप्स 4 मसल, कॉर्ड का मतलब 4 ये है। कॉर्ड, आपने छोटे बेबी को हाथ में उठाया, उसका कभी भी पटेला नहीं बना हुआ होता है। आपने देखा स्पंजी बोन होती है, तो हम जब एडल्ट होते हैं, बढ़ते हैं तो ये पटेला बनना शुरू होता है। अब नीज के ज्यादातर इश्यूज जो होते हैं, हमारा ये मसल वीक होता है, दैट्स द रीजन हमारे नीज के ये पटेला जो होता है, ये इसके मसल जो है, ये इसके इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। सो लेग मसल इतना बड़ा है, उसके ऊपर मसल्स इतने ज्यादा लगे हुए कि वो अगर कोई आपको कहता है कि यार लेग्स जब कर रहे हो ना तो कुछ भी, क्योंकि एनर्जी इतनी लगती है ना, एनर्जी बहुत लगती तो है, आप कुछ ठीक और है। करने के काबिल नहीं सही। रहते। शाह साहब, मुझे एक बात बताएं, मुझे ये याद आ गई, एक बात ऐसी जहन में आई है, ये जो फंगस हो जाते हैं नेल्स में, इनके लिए क्या किया जाए? देखिए, जिनको भी नील फंगस हो जाता है, इसमें बार बार नाखून उतरता है,
और इसमें बाज़ औक़ात ईचिंग होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती है, लेकिन डेड हो रही होती है स्किन को। तो इसको ठीक करने के लिए एक पत्थर मिलेगा, ग्रीन कलर का होता है, उसे मुर्दार संग कहा जाता है। मुर्दार संग 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम मिक्स करके पाउडर बना लें। फिर इसे कोकोनट ऑयल के अंदर मिला के आप अपने फंगस पे लगाइए रोज़ाना 1 टाइम, और ये कंटिन्यू कम से कम महीना 2 महीना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला ये सही हो जाता है। फंगस चला और जाए। लेकिन फिर भी आपको एहतियातन कहूँगा अपने स्किन के डॉक्टर से भी मशवरा वैसे जानिए। आप देखें शाह साहब आए हुए हैं, आप लोगों के भी कोई सवाल मैं होंगे, भी पूछ एक्चुअली लें। पूछने वाला था। हाँ। शाह साहब ये होता है बायोटिन कैसा है? अगर हम लोग बायोटिन हम कई क्लाइंट्स को कहते हैं कि स्किन के लिए, बालों के लिए, नेल्स के लिए, वैसे तो प्रोटीन इज द मेन सोर्स, लेकिन स्किन और इसके लिए, नेल्स के लिए हम लोग बायोटिन रिकमेंड करते हैं। देखिए मेडिकल आइटम्स जितने भी होते हैं हमारे पास डिग्री हर्ब्स की होती है, ठीक है, तो सही। इसलिए हम किसी किस्म का उसमें रेकमेंड नहीं कर अच्छा सकते। ठीक है, सही है। हमें अलाउ ही नहीं है। अच्छा कि ठीक ये ठीक। शाह साहब भाई ठीक है। बहुत नहीं बड़े तो मैं पर्टिकुलर है, आपको- विच इज वेरी गुड थिंग। Very good। लेकिन बायोटिन इज अ वेरी गुड सोर्स एक्चुअली। बायोटिन इज वेरी अगर गुड थिंग। आपको जैसे बायोटिन का जो हमारे हर्ब्स के अंदर जो होती है चीज़, वो होती है मुश्क दाना। अच्छा। मुश्क ठीक है, दाना, सही है। गोल गोल दाने होते हैं, ये वो मुश्क कस्तूरी वाली नहीं जी, होती, जी, वो जी, ये महंगी दूसरा होती होता है, है। दूसरा एक होता है। मुश्क दाना होती है, उसको बारीक पाउडर बना लें और उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के या मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें। ये सर से लेके पाँव तक के लिए बहुत बेहतर है, बालों के लिए भी बेहतर है और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा। अच्छा हमने लास्ट जी। चीज, मेरे ख्याल से टाइम भी खत्म ही हो नहीं रहा है। नहीं है टाइम, टाइम है। मैं एक्चुअली, आपने आते साथ ही शाह साहब से जो उस वक्त पूछा था ना कि वेजिटेबल्स कौन से अच्छे हैं, फ्रूट्स कौन से अच्छे हैं, जितने भी सीजन्स के फ्रूट्स और Fruits हैं। वेजिटेबल्स होते हैं उन सबको खाना चाहिए सीजनल। चाहिए। आलू तो हमेशा ही होता है, लेकिन थिंग इज कि जितने भी सीजनल आते हैं हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, उन सबको खाना चाहिए, किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा एक और चीज़, ये जो फॉर्म रोलर्स होते हैं, बैक के लिए रोलर्स बहुत होते अच्छे हैं, हैं। मसाज गन्स होती हैं, अच्छा, मसाज गन्स भी स्ट्रेचिंग होती का इसका यूज़ बताएं कि या हमें बार बार वो रोलर पे अपनी बैक को स्ट्रेट कर सकते हैं? देखिए रोलर्स आर गुड, मैं खुद भी यूज़ ठीक है। करता हूँ, क्योंकि हैमस्ट्रिंग से लेके लोअर बैक तक अगर मेरे पास ये स्ट्रेचिंग लोअर बैक की दर्द चली जाती है इससे? बेहतर हो जाती है, बहुत ठीक है, बेहतर हो ठीक जाती है, है। अगर सही। आपने कभी यूज़ किया, वैसे इसको यूज़ करने का तरीका होता है, अगर आप ट्रेनर आपके साथ है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कई तरीक़ों से यूज़ होता है, और सही प्रेशर जब पड़ता है तभी जाके मसल ज़्यादा आराम फ्लेक्सिबल मिलता है। होता है और ठीक जितने क्रैक्स होते हैं वो निकल आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन बहुत किया। शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। जी। यहाँ पे जो इज्जत देती हैं, अपनाइयत देती हैं, मुझे कहीं पे नहीं मिलती है। नहीं, और ऐसा आप नहीं है। यकीन कीजिए कि एक कुदरती मोहब्बत है आपके साथ, बहुत शुक्रिया, और आपके बहुत एहतराम का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने का। जी हमने मिथ्स भी डिस्कस की कि प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं होती, किसी की सुनी सुनाई पे मत जाएं, प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए। आप बिगनर्स हैं तो आपने एक ट्रेनर ज़रूर रखना है। उसके बाद जब आपको अपनी बॉडी की समझ आ जाए, आपको ट्रेनिंग्स की समझ आ जाए, तो जाके फिर आप खुद से कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे शाह साहब ने कहा कि आपने कोई प्रेगनेंसी में टोटका नहीं करना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने शोज़ पे डिस्कस करें और आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आएँ कि आप लोग कहीं भी बैठते हैं, कुछ भी आपको कोई बताता है, मैं ये ट्रेनिंग करती हूँ, तुम भी ये करना शुरू कर दो, आपकी बॉडी जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होने लगती है, आपकी लेग्स बढ़ जाएंगी, कहीं से आपका शोल्डर ऊपर हो जाएगा, तो ये गलत है। एक और चीज़, अगर आपने अपनी पूरी बॉडी को, जो मैं पूछना भूल गई थी कि हम प्लैंक करते हैं, वो हमें कितनी मिनट्स करना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपके में कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है। और उसके साथ अगर आपको लगता है कि आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा बेहतर करना है, तो मुझे ये किसी ने कहा था कि आप बॉक्सिंग ज़रूर करें, कोई 3 सेट। अगेन यू नीड स्ट्रेंथ फॉर द बॉक्सिंग। बिल्कुल, तो आपने बॉक्सिंग भी करनी है, ये भी साथ साथ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप वॉक करें। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।